Hi, this is Islan Khan, and you guys are watching AK Buzz. Hello? 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 हेलो Hi. हेलो I want to. ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है? प्लीज़ आ जाएं. मुझे अपना आउटफिट कास्ट पूछो. हाँ प्लीज़ ब्रेक डाउन आउटफिट कॉस्ट. I don't want to tell you. क्यों? नहीं, these are my private parts. These are my private parts. Nobody should see them. Nobody. कौन से हैं वैसे तुम्हारे पार्ट्स? प्लीज़ मुझे बताओ. Nobody should see them. Nobody should touch them. अच्छा ये मतलब आपका स्पाउस भी नहीं टच कर सकता इनको? How have you seen those हाँ reels? कि वो शादी होती है तो किसी मैंने school कहा कि teacher से मैं शादी आज कर फुल ऑन तैयार होकर जो है ना शो करूं सो दैट वो एक फील आनी चाहिए. इधर जी. किसने रखे हैं मेरे टॉपिक्स? लें. मुझे नहीं पता मैं अच्छा, I want to नहीं start जानता. my show. हाँ हाँ करें करें. With the most traumatic voice हाँ for those people जो आउट स्टेशन रहते हैं जी जी. और उनको घर जाना पड़ता है. ओके. यूनिवर्सिटीज के सिलसिले में होते हैं. हाँ तो वो ट्रॉमेटिक वॉइस कुछ जी इस तरह जी से ज़रूर है. बताएं. सुभान अल्लज़ी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिमीन. तो ये ट्रॉमेटिक क्यों है? डाइवो में नहीं बैठे तुम कभी? हाँ मैं अक्सर बैठा हूँ. हमारा ये सफ़र 1 घंटा 25 मिनट का होगा. हाँ इंशाल्लाह पता नहीं क्या हो जाएगा. पहुँच जाएंगे हम. पहुंच जाएंगे. चलो, दिस इज असलार खान दिस इज शाम रमजान. and you guys are watching Meaningful. Meaningful. देखो ये ट्रॉमेटिक कैसे है? ये तुमने गलत बात की है. ये कुरानिक नहीं ये आप दुआ प्लीज है. इसमें इस्लामिक हाँ, फैक्टर ना हाँ, डालें. हाँ, हाँ. प्लीज ना डालें. लोग मैं ले आपको आते हैं पहले ना कह फिर. रहा हाँ, हूँ मैं- प्लीज ना लीजिए इस तरह से ट्रॉमेटिक इस तरह से, क्योंकि वो डाइवो का सफर हाँ. कहने को आरामदेह होता था. वो कहती भी थी कि हम आपका ये सफर हमारे साथ आरामदेह गुजरे, उम्मीद है. लेकिन वो होता नहीं नहीं था. होता था बिल्कुल नहीं. कभी भी नहीं होता. अच्छा, आई हैव रियलाइज कि डाइवो में अब कोई बैठता भी नहीं है. भाई नो वन प्रेफर्स डाइवो. डाइवो ने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया. एक ज़माना होता तो आई वांट टू आस्क, बेवो डाइवो का स्टैंडर्ड था कब? शुरू में था. शुरू में they were the only one who used to serve food Yes. in on route. एंड दे हैव ठीक है? दैट वो प्राइवेट साउंड वाला हाँ, सिस्टम. हाँ, और उनका सबसे पहले बस होस्टेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी. ठीक है, तो इसलिए जो है वो डिवो जो है एक ज़माने में कुछ होता जब था. मैं छोटा था ना, मैं पहली दफा डाइवो में बैठा, मुझे लगा मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी. अच्छा नहीं हुई. नहीं होती. ऐसे नहीं होती. ऐसे नहीं होती चेंज. जिंदगी खुद कुछ करने से होती है. किसी की बसों में बैठने से नहीं होती. आज आपने मेरा ड्रेस नहीं देखा. हाँ मैंने देखा है आपका ड्रेस. काफ़ी आपने अश्लीलता फैलाई हुई लेकिन है. वही मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जो है ये इधर तक हाँ, नंगा हाँ, है. नहीं बस ना दिखाओ ना. अब गोडे गिट्टे पट नहीं, किसी ने नहीं देखना. व्हाई वुड समवन सी योर पार्ट्स? जब हैं तो दिखाऊं क्यों ना. तो सबके ही हैं, क्या मतलब है? सबके पट होते हैं, किसके पट नहीं है? जी, बाय द वे ये एक ब्रांड है जिसको मैं सेलिब्रेट जी, करना जी, चाहता हूँ, ज़रूर जिसका करें. नाम है M&J. हाँ और ये जो है इंडी ब्रांड है. ओके. जैसे नकीस है और ओके, कुछ ओके, है. ओके. तो इस साल इन्होंने जो कलेक्शन निकाली है ना, इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है. हाँ हाँ. पिछले साल जिन्होंने एक शर्ट निकाली थी जिसपे मैंने आपसे बहुत जलालत जी, जी, ली. जी, जी. मैंने कौन उसमें सी? शो भी कर लिया. हाँ. आधी जी डेनिम वाली. अच्छा हाँ वो बहुत बुरी थी. दैट वाज द वर्स्ट एवर शर्ट. बुरी of your एक life. बहुत छोटा वर्ड हाँ, है. एक that और was लफ्ज the- यूज करो. नहीं मैं मनहूस शर्ट थी. अच्छा हाँ. मनहूस वो- देखने में ही वो मनहूस उसके बाद थी. तुमने दोबारा कभी पहनी? हिम्मत नहीं पड़ी ना. नहीं, वो मैं उसकी- तभी पहनूंगा जब मैं M&J जो डिजाइनर है उसका इंटरव्यू करूंगा. उसके इंटरव्यू में वो शर्ट पहन के वो बैठ कौन है के. डिजाइनर? वो एक यंग डिजाइनर है. मैं उन्हें दिखाऊंगा. मैं कहूंगा देखो ये क्या शर्ट बनाई है तुमने. हाँ क्यों बनाई है? क्यों बनाई. सबसे बड़ी बात है. व्हाई डिड यू डू दैट? वैसे मुझे लगता है मुझे ढूंढ के डालनी पड़ेगी वीडियो. वो बड़ी है शर्ट. शर्ट भी पड़ी होगी आपके शर्ट भी पास. पड़ी शर्ट है. में कहाँ जाना है? क्योंकि मुझे यार अभी मैंने नकीस ऑर्डर किया है अभी थोड़ी देर पहले. कैन आई हाँ डू दिस. जरूर जरूर जरूर. मैंने अभी जो है ना नकीस ऑर्डर किया था एंड इट वाज वेरी बैड. हाँ आई हैव सीन दैट. मुन्ना आपने बटन देखे उनके. मैंने अभी हम शो से कहा- पहले अभी हम मैंने 14 कहा- अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए वो बड़ी खूबसूरत अप्रोप्रिएट कलर्स की शर्ट हाँ, थी. वाइट हम पहन नहीं सकते शो में क्योंकि वो फिर ब्लास्ट हो जाता है हाँ, कलर. और कलर वो थोड़ा blast होता है. क्रीमिश पिंकिश वाइट था. हाँ. तो विद ग्रीन. हाँ मुझे कहा आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट क्योंकि इट्स वेरी पैथेटिक. यार उसके बटन आई मीन वो क्या बटन है? वो बटन ऐसे हैं कि वो इचरे में भी कोई अब लगाना पसंद नहीं करता. हम लोगों को लाइव लेकिन हम इचरा शेमिंग भी नहीं कर सकते. हम लोगों को ये लाइव दिखाएं. हाँ दिखा दें. आपने वैसे स्टोरी लगाई थी इसकी. मैंने स्टोरी लगाई थी लेकिन वो लोग YouTube पे जो है ना मैं उनको हाँ हाँ दिखाऊं. जरूर दिखाएं. दिलीप
नहीं बैठा, चलो वो अभी अभी दिलीप अवेलेबल नहीं है। हाँ वो ज़रा चलें, खैर कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे। हाँ हाँ अब तो हम तस्वीर ही लगा देंगे उसके बटन और पैथेटिक। पैथेटिक बहुत Pathetic. छोटा वर्ड है यार। हाँ व्हाट हैपेंड? और स्टफ हाँ, सब भी- स्टिचिंग हाँ, वो दर्जन की लग रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कपड़ा भी कोई इतना खास मुझे पसंद नहीं आया वो, ठीक है, सीधी सी जो बात है, कड़ा हुआ सा अजीब सा। तो आई डोंट नो क्या हुआ है, नहीं तो नकीस तो एक हाँ बट इतने साल पहना है एमएनजे इम्प्रेस्ड मी। हाँ चले। और भी इनके कुछ आपने आउटफिट्स में कोई मैंने पूरी कलेक्शन ही हूँ। नाइस। किस कभी हम फिर हम पहना करेंगे हाँ, शो में ज़रूर। ना। किस किस कलर्स के हैं? ब्लूज, वाइट। ओके, ज़्यादातर ये मेरे ख्याल बेसिक कलर्स में खेलता है बंदा, हाँ है ना? इसके बेसिक कलर्स व्हाट आई लव अबाउट हिम इसके कट। ओके। हम इसकी एक शर्ट पहनेंगे किसी शो में। मैं गलती से मैंने 2 ऑर्डर कर दिए। हाँ ओके। एक फिर मुझे किसी ने मांग भी लिया, मैं फिर उसको दे दूंगा। अच्छा। आपको पता है किसने हाँ मांगी? मुझे पता है। नहीं नहीं पता? नहीं उसने नहीं? उसे नहीं, उसके अलावा कौन हो सकता है? मेरी बॉस ने। अच्छा ओके नाइस, फिर सही है। हाँ ठीक है। अच्छा और उनको देनी है। और लेकिन मैंने सोचा वो हम एक शो में पहनेंगे हाँ, दोनों। ठीक है। और उसकी ना खूबी ये है कि वो डबल साइडेड है, ओके, मतलब पुट्ठी भी पालो सीधी भी पा लो। ओके नाइस। दिन में आप एक कलर पहने, रात को आप चेंज करने। तो ये तो अच्छा बच्चा है, अच्छा क्रिएटिव काम क्रिएटिव करता है। काम कर रहा है। इवन मुझे लास्ट ईयर वो मुझे आइडिया वो जीन्स वाला भी अच्छा लगा था, हाँ। बट वो बेचारा वो execute एग्जीक्यूशन नहीं में हुआ, मार खा गया। execute नहीं हुआ। बट वो पहनने में बहुत बुरी थी, यस यस उसमें यस। आप पहन के कंफर्टेबल भी नहीं थे। और इनकी आजकल सेल भी लगी हुई है। अच्छा। मैंने लास्ट जो शर्ट पहनी थी वो भी एमएनजे की थी। मैंने तभी बोला था कि कपड़े इनके सस्ते हुए हैं, प्लीज ले लें अगर किसी ने बाय करने हैं तो। कितने परसेंट? ओ 50% ही होता है ऑलमोस्ट आजकल 50%। हो ही और जाता दूसरा है। इनकी मून अच्छी बात ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला, आज आई अगेन वांट टू ऐड, मैं अभी आजकल जितने भी ब्रांड्स देख रहा हूँ, दे आर नॉट लाइक अपडेटिंग द डिजाइन्स अकॉर्डिंग टू फैशन, हाँ जो बिल्कुल करंट ऐसे। फैशन हाँ है। बिल्कुल ऐसे। या थोड़े से कुछ, चलो आपने 10-15 डिज़ाइन निकाले, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटफिटर्स ब्रेकआउट, आपने 15, 20, 25 डिज़ाइन निकालने हैं हर सीजन में, तो उनमें 3, 4 या 5, 6 ऐसे होने चाहिए जो थोड़े फैशन फॉरवर्ड हों, थोड़े ये तो से सारे बेसिक होते हैं, हाँ, सारे बेसिक होते हैं। अब इसीलिए हम और मेरा जेंजी से सिर्फ एक एतराज़ है, प्लीज़ शर्ट के पीछे डिज़ाइन ना रखा करें। अब इस शर्ट के भी पीछे इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मतलब पीछे क्यों? मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं। हाँ देखो ना, ये देखो, हाँ 23 नंबर। 23 नंबर और बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, हाँ मजे का डिजाइन बना हुआ है ना। लेकिन जो है ना ये पीछे क्यों है? मुझे नहीं पता क्यों, वाई। बस कर देना, मतलब हो गई, पीछे वाला डिजाइन आया था एक जमाने में रिवाज, बस खत्म हो गया आई थिंक, हाँ है ना। हाँ, हर किसी को हम अपना पिछवाड़ा तो नहीं दिखा जी। सकते। क्या है, मतलब हर टाइम तो नहीं पिछवाड़ा दिखा सकते ना। हमारे माइकों को लोगों ने पसंद किया, इसलिए आज हमने नहीं अपना- किया किसी ने भी। नहीं पसंद किया, सॉरी नहीं पसंद किया, इसलिए मैंने अपना बागा आज हल्का रखा हुआ है और माइक को 10 इंच दूर रखा हुआ है। हाँ क्योंकि वो फटती है आवाज। मैं तो आपको पता मेरी तो दूर ही थी ऑलरेडी, मैं तो ऐसे, मैं कभी ऐसे कैसे। हाँ जी आ जाए। किसको कहा? शर्ट्स आ रही हैं। अच्छा शर्ट्स भी आ रही हैं, आपने उनको कहा है? हाँ चलो ठीक है। वो और देखें हमारा केक का आना था। केक कभी वो फूड पांडा लेट कर रहा है। जी ये देखिए जी, ये नकीस की शर्ट है। हाँ ये बटन देखें बस, और सब छोड़ बटन देखने वाले हैं इसके। या अल्लाह, खुदा गारत करे इनको। और मुन तुम नकीस देखो, उन्होंने कितना वो प्लास्टिकन टाइप्स एम्ब्रॉयडरी कर लेते फिर कम है ना, एक एम्ब्रॉयडरी हो जाती, थोड़ा वो ना एक थोड़ा उसमें एक रिचनेस आ और जाती। गाइस ये कॉलर देखें सिला हुआ, और सिलाई दड़ंगे मारे। आप पता है दड़ंगे किसको कहते हैं? नहीं, I don't know what अच्छा is मेरा तो दड़ंगे। सिलाई के साथ गहरा ताल्लुक है ना, तो सिलाई में ना ये जो सिलाई होती है ना, इसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा। आप ना उसकी सेटिंग करते हो, बड़ा टांका होता है, छोटा टांका होता है। तो जो बड़ा टांका होता है ना वो जल्दी सिलाई हो जाती है, सारी बात है, तो उसको हम कहते हैं दड़ंगे मारे या ना, दड़ंगे मारे या। छोटी सिलाई जो है वो उसमें सफाई ज़्यादा होती है, बड़ी सिलाई में सफाई कम होती है। The buttons are pathetic। ये जो आपने पहनी है इसमें उन्होंने कितनी प्यारी तंग सिलाइयाँ तंग मारी हुई सिलाई हैं। और ठीक है, और दड़ंगे नहीं मारे अच्छा हुए। आई डोंट नो व्हाट इज दड़ंगास एंड व्हाट इज नॉट द दड़ंगास। बड़ी सिलाई छोटी सिलाई, मैं इसको हमेशा एक चीज कहता हूँ, मुझे जो मैं इसको कहता हूँ कि सीधी सिलाई। हाँ ठीक है। मुझे कहना नहीं आता कि इसको क्या कहते हैं। रिमेंबर जब तुम वो एक क्या नाम था उनका, किनका? जोबिया, हाँ उनका नाम ले सकते हैं यहाँ पे? ले लो कोई मसला ठीक है, उनसे जब हम कपड़े सिलवाते थे, मैं हमेशा मेरी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होती है, उन्होंने कहना मेरी सिलाई सीधी सीधी रखें। हो, हाँ। अब मुझे नहीं पता ये टेक्निकल टर्म होती है क्या होती है, बट देखो ये सीधी सिलाई मेरे कहने का मकसद ये है, देखो ये थोड़ी आपको स्ट्रेट नहीं लग हाँ, बिल्कुल रही, ऐसे। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो ये आपको स्ट्रेट लग बड़ी रही है। मजे किया, और डबल सिलाई लगाई हुई है उसने, है ना? मजे की। हाँ
नहीं नहीं, ऐसे हम करेंगे नहीं, पहनेंगे तो जरूर। पहनूंगा मैं किसी दिन, लेकिन पैसा लगा है। अब मुझे बहुत मायूस किया इसने, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, खैर है, अब देखिए इंसान तजर्बात से ही सीखता है जिंदगी हाँ के जी, अंदर। हाँ जी। ठीक है, और सुनाइए, आज़ादी है आज हाँ, जश्न आज़ादी प्लीज। मुबारक। आज मतलब हम जब शूट कर रहे हैं, कल आपके पास आएगा 15 अगस्त वाले दिन, तो तब हिंदुस्तान की आज़ादी होगी। हाँ, तो जो हिंदुस्तानी बहन भाई को देख रहे हैं उनको भी मुबारक हो आज़ादी। हाँ, आपको भी आज़ादी ठीक है? मुबारक हो, हमें क्योंकि भी। आपने भी आज़ादी हासिल की थी अंग्रेज़ों से। ठीक है, अंग्रेज़ों से। और बस ये है कि क्या बात करें, बंदा आज़ादी के ऊपर बात करते हुए ना बड़ा- वेरी हाँ, कंट्रोवर्शियल। और बल्कि मुझे वो बड़ी अजीब लगी, वो जो केबीसी में हो रहा है आजकल, वो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हैव यू सीन? नहीं मैंने नहीं देखा। वो जो इन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर, तो पूरी दुनिया को पता लग गया है कि हु वॉन, हाँ, सिंदूर ठीक किसने है, खराब सिंदूर किया। किसने खराब किया, वट एवर। लेकिन जो है इंडिया उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उन 3 खवातीन को शो में बुला के उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेला जा रहा है। मैं आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति पे आपके साथ स्वतंत्रता दिवस का इनकी सरकार में इतनी दम नहीं कि अगर इनका बिजनेस कामयाब, सॉरी मिशन कामयाब ही हुआ है, तो उन तीनों को करोड़ करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट दे दे। हाँ बिल्कुल ऐसे वो क्यों जलील हो रही है केबीसी में? देखो जरा, लेकिन ये है कि देखिए अब मूवी भी आएगी, देखना जरा इनकी ये मैंने सिंदूर के ऊपर। 3 लड़कियां कौन होंगी? जानवी, अच्छा, मुझे लग रहा है, हाँ हाँ, या ये 3 बड़ी बड़ी ना रखने, जूही चावला, नहीं मधुरी ना दीक्षित। नहीं नहीं नहीं, जानवी कर सकती है, ठीक है। हाँ। नहीं, लेकिन एजेड लड़कियां चाहिए ना। एजेड लड़कियां चाहिए, हाँ। प्लीज माधुरी से तो ना करवाएं। माधुरी नहीं बन सकती आर्मी ऑफिसर। उनसे वाइब नहीं ना आती उनकी, वाली वाइब आती है उनसे, ठीक है। मधुरी से मधुरी से वो वाली वाइब आती है। उनको तब्बू को ले सकते हैं, ठीक है। तब्बू का हो रहा है उस तरह का, ठीक है, आर्मी विमेन वाला, ठीक है। उसके अलावा अगर पुरानी और लेनी है तो आप करिश्मा को भी नहीं ले सकते। करिश्मा को तो सैस ही नहीं अच्छा, खत्म और होता अगर हम पाकिस्तान में फिल्म बना रहे हैं जिसमें हमने इनको दुश्मन दिखाना है, तो हम इन 3 औरतों में किसको लेंगे? सवेरा नदीम। सवेरा नदीम विल प्ले विलन, राइट? ओके, कॉल आ रही है। एक सेकंड। अच्छा जी, सवेरा नदीम होगी। नहीं, पहले एक मिनट, जो मसला खड़ा हुआ है हाँ, वो वो तो बता हुआ दूं। है। 2 फिल्मों के लिए हमने देखनी है, 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, वेलकम टू पंजाब एंड एंड हम सब, और टिकट्स नहीं मिली, शो कैंसिल हो गया सिनेमा में। उन्होंने कहा कोई बंदा ही नहीं अब देखने हम वाला। क्या करें? यही कहा है ना उन्होंने कि फिर बंदा हम नहीं कहते हैं देखने आप लोग फिल्में नहीं देखते। वाला। हाँ, और कल मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। हमून इज नॉट अवेलेबल ओवर द वीकेंड, आई एम गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन। यस, सुभान अल्लाह सखर। ये अब हम खुद पढ़ेंगे। नहीं, लेकिन थैंक्स टू ड्राइवर मुझे ये दवा याद हो गई। दुआ, मुझे स्कूल में कभी किसी ने नहीं सिखाई। हाँ हाँ हाँ, बच्चों को अब तो सिखाते ही नहीं अब हैं। नहीं सिखाते हाँ, हैं ना। उस जमाने में होता था फैशन, फैशन नहीं, मतलब उस जमाने में रिवाज होता था। वैसे रिवाज भी तो फैशन ही होता है ना, उसी का नाम है इंग्लिश में। तो फिल्में Coming back to- अच्छा, हाँ, कमिंग बैक टू फिल्में। फिल्में कौन करेंगी वो 3 औरतें? सवेरा नदीम करेंगी, ठीक है। अच्छा, एक तो मेरे ज़हन में प्रॉपर इमेजिनेशन आ गई, विलन उन्होंने है, साड़ी पहनी सवेरा हुई इज है, विलन। बड़ी एक लग रही हैं, ठीक है। उधर से जानवी ली जा रही है और इधर से सवेरा नदीम ली जा रही है। नहीं नहीं, मैंने कहा तब्बू। अच्छा, तब्बू एंड देखो, सवेरा नदीम और तब्बू का ओरा एक जैसा है, ठीक है। तब उधर से तब्बू, इधर से सवेरा आ गई। अच्छा, और ठीक है। दूसरी लड़की पाकिस्तान में कौन हो सकती है अरसलान? जवेरिया सऊद। कॉमेडी फिल्म बनानी है। तुमने कभी इनका मॉर्निंग शो देखा है? मैंने ये एक जोक, रनिंग जोक है, मैंने हमेशा बोला है। सतरंगी को मेरी अम्मी क्या कहती हैं? हाँ, इनका एक शो आता था ना, सतरंगी शो। मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। बीप कर दे। नहीं, मैं मुंह के सब पता लग जाएगा। मेरी अम्मी भी तुम पे ना मेरी जितनी, शट अप। ओके, वो भी मेरी जितनी ही फनी है ना, तुम्हें पता है ना। तुमने कई दफा वो, अच्छा एक अच्छा, आप पता है, आप मेरी फैमिली भी शो देखती है। अच्छा चलो, मुझे प्लीज, फिर इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप कुछ अलर्ट बातें रहना करना पड़ता है। मुझे ना अम्मी से याद आई एक बार, मून, वो तुम्हें कुछ वो वाले सेशंस याद है जब अम्मी की कॉल आती है और मेरा फोन लाउडर पे होता है, तुम आसपास होते हो। एक याद है मुझे, लेकिन मैं कह नहीं सकता। नहीं, प्लीज नो। और कभी तुमने वो बालों पे भी कभी कमेंट आ जाता है, और फिर बड़े अजीब गरीब कमेंट्स आ जाते हैं, और पता भी नहीं लगता कि दोस्त बात कर रहे हैं कि माँ बेटा बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये अच्छी बात है, बड़ा हेल्दी हमारी कोऑर्डिनेशन किसी और लेवल पे है। बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है। तो खैर, हम कर रहे थे लड़कियों में बात। दूसरी लड़की आपने कहा जवेरिया, ठीक है। तीसरी लड़की जो है वो होनी चाहिए, मैंने वैसे जवेरिया कहा नहीं, मैंने मजाक उड़ाया था। अच्छा, सुनीता मार्शल।
सुनीता मार्शल, ठीक है, सुनीता Yes, yes, मार्शल हो yes, yes, सकती हैं, yes, ठीक yes, है, yes, उसमें आमना तो शेख, आमना शेख हो सकती आमना हैं, शेख से विलन वाइब नहीं सनम आती। मूडी भी हो सकती हैं, सनम मूडी, हाँ yes, सनम ठीक मूडी है, can वो be. भी हो सकती हैं। जिया खैर, हम बच्चन, किधर जिया जा बच्चन हो सकती है। प्लीज ये टॉपिक क्लोज जिया करो। बच्चन से याद आया, मून हैव यू सीन मिशी खान के रैंट्स अबाउट जिया बच्चन? मुझे नहीं समझ आती है, मेरे ना रात को किसी से बात हो रही, तो ना मैंने उसको रील भेजी, वो हमारा दोस्त ही है, एक हमारा व्यूअर ही है बड़ा अच्छा। मैंने कहा ये इसका मुंह को खुदा के लिए बंद करवाए, इसको हर चीज़ के ऊपर बोलना होता है। चिचड़ किस्म की जो सेलिब्रिटी है ना, वो है जय भादरी। कहता है इसका मुंह, मैंने कहा इसकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है। मुझे कहता है कि इसके ना हस्बैंड ही इसको चुप करवा दें। मैंने कहा हस्बैंड तो है ही नहीं, तभी तो हर टाइम उधर आई होती है, अनमेरिड है। ये आपने कितनी फजूल बात की है। क्यों? कि हस्बैंड है ही नहीं तो इसलिए बोल रही है। नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी फैली है, अगर मेरी बात सुनो, अगर उनकी पकड़े गए, यो गाइस प्लीज, ये मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुंह वो, मैं फिर क्या, मेरी बात सुने, मेरी ना नस्ल ही वो, नस्ल कह रहा हूँ, मेरी जनरेशन ही वो है, ठीक है, मिलीनियल से भी पहले वाले लगा लो तुम, मुझे तुम वो लगा लो। या मिलेनियल, हाँ ठीक है, मिलियन से पहले वाले कौन से थे? बूमर्स, मुझे बूमर लगा लो। बूमर्स उससे भी पिछले होते हैं। हाँ लेकिन मैं हूँ बूमर हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए बट्टी देगा प्लीज़, मैं बूमर हूँ। बट आई लव बूमर्स। तो मैं ये कह रहा था कि नो आई लव बूमर्स, वो एक बहुत अच्छे दौर में पैदा हुए हैं, 70s 60s जो भी है, जो उनको सॉरी फॉर द श्योर जो है ना, लेकिन उनका बड़ा ही खुला डुला जमाना था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो हर चीज़ बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, भला आप कॉमेडी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? अब हर बंदा ऑफेंड ले लेता है। मैं भी offend हो जाता। अच्छा सुने, मैं भी offend हूँ। चुप, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो। मेरी जो बात थी वो मिशी खान वाली बात, कि मैंने कहा अगर उनकी लाइफ में कोई और एक्टिविटी होती तो क्यों हर टाइम वो है माइक लगा के आई होती, तो वो फंसने लग गई। उन्होंने कहा हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो खैर आप बताएं। अब आपने जो बात लिंक किया ना, वो नहीं बढ़ती सही लिंक। नहीं लिंक हुई। आप कहना चाह रहे हो कि शादीशुदा होती तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई काम होता। आपने बड़ी डॉक्टर उमर आदिल वाली बात की है। डॉक्टर उमर आदिल इज माई फेवरेट। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बात करनी थी, हाँ मैं रिसेंटली आई वेंट टू समवेयर एंड द मोमेंट आई एंटर्ड और समवन कॉल्ड मी, हो एक्टर आ गए। ओह रियली? ओह एक्टर आ गया है, मतलब लाइक ही वाज नॉट लाइक, he was not appreciating me, he was making fun of me. Okay. अब पता लग जाता है, condescending, आप इस एज में आ गए, आपको पता लग गया। हाँ. मैंने भी उनका हाथ पकड़ के ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप हाथ मिलाओ ना कि आपको आपकी बड़ी फिल्में आ गई, अरे आप एक्टर हैं। आप एक्टर। मैंने एक्टर कहा, आपने मेरी कौन सी फिल्म देखी है? नाइस। फिल्में देखी हैं प्राइवेट। हाँ, तो वो शर्मिंदा हो गए। हाँ अच्छी बात है, ऐसे ही। तो इसी पे मुझे एक बात कहनी है, वो अम्मी ने वो अम्मियाँ हमारी अक्सर कहती हैं वो बड़े हैं। हाँ, तो मैंने एक पोस्ट लगाई हुई थी, तो इनको तमीज़ क्यों नहीं है? हाँ तमीज़ सीखें प्लीज़ गाइस। हाँ, बड़े होने का ये मतलब नहीं कुछ भी कह दो। मैं आपकी प्रोफेशन पे आवाज़ उठाने लग जाऊँ, मैं आपको कुछ भी कहने लग जाऊँ, आप चाहे किसी ऑफिस में चपड़ासी हो, मैं आपको कह दूँ ओ चपड़ासी कैसे हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कुछ चीज़ें नहीं कुछ लगेगा। लिमिट्स में ही अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली। खैर हाँ हाँ, और क्या? जैसे मैंने चपड़ासी को भी बीच में धो दिया। हाँ देखो ना, हालांकि चपड़ासी भी एक प्रोफेशन, चपड़ासी भी एक प्रोफेशन है। हमारे यहाँ प्रोफेशन शेमिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशन शेमिंग। बस आई डोंट नो। अच्छा, कमिंग बैक टू इंट्रो पॉइंट्स, आपके ऑर्डर का क्या बना है? 5 मिनट। हमारा एक ऑर्डर भी आ रहा है इंट्रो के दरमियान, मतलब इंट्रो के बाद हम एक रिव्यू करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम टॉपिक्स पे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट किया, अभी रिसेंटली मैंने एक तस्वीर, मैंने एक एक्ट्रेस, अब क्या मैं उस एक्ट्रेस को मेंशन कर सकता हूँ? करें। मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं आता, बट वो एक जो है ना, वो ना एक्चुअली एक अच्छा हाँ, नहीं जरूर करें, ये बड़ा एक मेजर इशू है। इस औरत को भी मेंशन करना चाहिए जिसने ये तस्वीरें लगाई हैं। प्लीज़ करें। एक जूनियर आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स और वो इस्लामाबाद से हैं, और उन्होंने जो है ना रिसेंटली मौका मिला उनको अपॉर्चुनिटी मिली सज्जल के साथ काम करने के लिए, तो उन्होंने एक एप्रिसिएशन पोस्ट या एक थैंक यू पोस्ट लगाई कि मुझे सज्जल के साथ काम करने का मौका मिला, मैं बड़ी ऑनर्ड हूँ, ये है वो है। लेकिन वो जो तस्वीर लगाई ना उन्होंने, मैं कहता हूँ उस तस्वीर को देख के कोई भी नहीं कह सकता ये सज्जल अली है, ठीक है? इनका तस्वीरें आपको दे दें। इनका नाम है अस्वारा शाह। अब सजल कहाँ से सजल लग रही, मुझे ये नहीं समझ आती है। अच्छा, मुझे पहले लगा, मैंने जब ये पोस्ट लगाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ये कौन है ये। हाँ अच्छा, मैंने जब ये पोस्ट देखी ना पहली दफ़ा,
तो मैंने कहा ये कौन है, फिर मैंने कहा शायद सजल ने इतनी सर्जरियां करवा ली हैं कि सजल की शक्ल ही बदल गई है। मैंने कहा अभी रिसेंटली तो हम देख रहे हैं मिनटों में, इंटरव्यू भी देखा है उनका हमने बज़ के ऊपर, तो ये एकदम सजल की शक्ल कैसे बदल गई तो ये है? नाम मेरी आधी एनर्जी चूस लेता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये कैसे सजल की शक्ल एकदम इतनी बदल सकती है? फिर मैंने कहा कि दूसरी साथ वाली जो लड़की खड़ी है उसको देखो जरा, फिर मुझे पता चला ये स्नैपचैट का फिल्टर लगा हुआ है। लेकिन वो दूसरी लड़की ने अपने आप को कितना प्यारा लगाया, प्यारा बनाया हुआ है। अच्छा, मसला ये है कि उन्होंने सिर्फ सजल के साथ दुश्मनी नहीं निकाली। अच्छा, और भी हैं लोग। उन्होंने अमीर अदनान को भी अमीर गिलानी को भी इतना उन्होंने चॉकलेटी और ज्यादती सफेदी की चमका बना दिया हुआ है। बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। और इनकी सारी पोस्ट, इसमें अमर खान को देखे प्लीज, अमर खान को देखे, अमर खान को देखे। ओह माय गॉड, शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद फिल्टर्स, स्नैपचैट के फिल्टर्स। क्या है, शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद फिल्टर्स जी। ओह माय गॉड, प्लीज गाइस फिल्टर से बचें। और फिर मैंने यही बात की कि इसलिए स्टार्स जो है ना वो नॉर्मल लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए जो है ना खिचखिचाते हैं, और फिर अगर कोई वीडियो बना के देता है कि नो फलाना इज वेरी एटीट्यूड वाला, ये हरकतें करेंगे तो उसको एटीट्यूड नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ, तो और गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? अब सजल कहे कि भाई डिलीट करो इस पिक्चर को, क्या तुमने मुझे बढ़ावा दिखाया हुआ है? बल्कि मुझे एक और सजल का वाकया याद आ गया। जरूर बताएं। ये है अर्ली क्या होगा, अर्ली 2018 आई गेस। अच्छा, तब ना यूखानो नया यूखानो इरफान जुनेजो का दौर होता था यूट्यूब के ऊपर। तो यूखानो ने एक व्लॉग बनाया। अच्छा, तो उसमें ना सबूर और सजल थी। ओके, और सजल जो है ना मैं आमिर लियाकत की पैरोडी कर रही थी। अच्छा, ओके। उस जमाने में आमिर लियाकत, तो वो थोड़ी देर के लिए वो आया और कुछ दिनों बाद वो सजल वाला पार्ट वहाँ से कट हो गया। ओके, सजल इतनी हाँ प्राइवेट हैं। हाँ, तो ठीक है ना, अच्छी तो ये इनको भी कहे ना कि असवारा को कि बहन ये डिलीट कर मेरी पिक्चर्स, तुमने क्या मेरी शक्ल बना दी है, मुझे क्या बढ़ावा दिखा रहे हो? और सबको करना चाहिए। प्लीज ये फिल्टर से बचें, प्लीज प्लीज आप अपनी रियल शक्ल दिखाएं, आप माशाल्लाह प्यारी। और ये अल्लाह माफ करें, इनको कोई मसला भी नहीं है ना इनका कोई। हाउ डू यू नो? अरसलान पता चल जाता मसले तो सारे कवर हुए हैं। पता चल जाता है। ठीक है, आपको फिल्टर्स की जरूरत नहीं। और वैसे अगर है भी तो क्या जरूरत है? अच्छा, आई एम नॉट अ फैन और आई लाइक फिल्टर्स। आई लाइक फिल्टर्स इफ दे आर रिलेटेड टू सम थीम। हाँ, मतलब हम कोई अपनी मेमोरी शेयर कर रहे हैं तो हमें कुछ फिल्टर्स उस तरह के, आपको 60s में रहना है, एक वेस एंडरसन एक स्टाइल है, उसके बारे में आज क्योंकि बात होनी है, क्योंकि हम एक फिल्म भी उसके रिलेटेड करने वाले हैं ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम नहीं की थी। तो वो मुझे पसंद है। बट द ब्यूटी फिल्टर्स आर अब मतलब लाइक टर्न ऑफ है मेरे। हाँ, बिल्कुल टर्न ऑफ है। मतलब कोई इंसान ब्यूटी फिल्टर्स जो लगा रहा है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसको फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। नहीं करते, दफा करो ये। लेकिन ये सजल को वाला जो है मसला, वो थोड़ा सा है, राइडर आ गया। चले कोई नहीं। अच्छा जी, हमारा ऑर्डर आ गया जो हमने रिव्यू करना है, लेकिन आपको पता है ना वो 30 सेकंड गर्म करके खाना होता है। वो हम करा लेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी है। एक इवेंट आ रहा है कराची में एंड आई एम गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक। कौन सा? अनकट बाय माहिरा खान। ओके, आप चलेंगे? मसला ये है कि आप अभी भी छुट्टियां ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक आप छुट्टी नहीं ले सकते। कराची है, क्या है ये इसमें? अच्छा, ये एक सीरीज है लाइव इंटरव्यूज की जो कि मैशन करा रहा है, जो कि माहिरा खान की ही एक कंपनी है। बिल्कुल ऐसे। इसमें जो है 5 लाइव इंटरव्यूज स्केड्यूल किए गए हैं, जिसमें लाइव ऑडियंस क्वेश्चन भी पूछेगी। ये कराची जो है आर्ट्स काउंसिल में हो रहा है। इनमें जो इंटरव्यूज़ जिस तरह से हैं वो इस तरह से है। पहला इंटरव्यू जो है वो फवाद खान एंड माहिरा खान का है। सेकंड इंटरव्यू जो है वो है फहद मुस्तफ़ा एंड हुमायूं सईद। थर्ड इंटरव्यू है वसीम अकरम एंड शुएब अख्तर। फोर्थ इंटरव्यू है इकरा अजीज़ एंड अहद रज़ा मीर। और 6th इंटरव्यू है सनम सईद एंड माहिरा खान। वो क्लोज कर रही हैं। तो इसके लिए इसका जो प्रोसेस था वो इस तरह से था कि आपको टिकट वाला पे जाके टिकट्स खरीदने से पहले एक स्मॉल कह लो या पता नहीं क्या कहना चाहिए, एक आपको क्वेश्चनर फिल करना पड़ता है। उस क्वेश्चन में आपको अपनी डिटेल्स बतानी है, पर्सनल डिटेल्स बतानी है, आपने प्रोफेशन बताना है, आपने कुछ सवाल भी लिख के भेजने हैं जो आप उन सेलिब्रिटीज से करोगे, और आपको एक रेफरेंस नेम भी देना है। ओके जी।
फिर वो पूरी स्क्रीनिंग होगी, उस स्क्रीनिंग के बाद फिर आपको टिकटों के लिए जो है ना वो आप क्वालिफाई हो गए कि आप ले सकते हैं। एंड आई एम क्वालिफाइड। माशाल्लाह, नाइस, गुड गुड गुड। कोई बहुत बड़ा तीर मारा है मैंने। अच्छी बात है, नहीं अच्छी जगह है यार, इधर जरूर जाना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे जो है ना खुद को हाँ, ये 5 days एक्टिविटी होगी? 2 days 2 days, हाँ। मतलब लोग आएंगे जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो मैं जा रहा हूँ, जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, बड़े मजे की और activity होने वाली शायद हम कुछ लेके आए उसके से है। related। हाँ जरूर लेके आए, क्यों शायद क्यों, scoop। जरूर लेके आइए। और इसको बाय द वे इसको सरमद खू से डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये बात मैं बताना ही भूल गया। ये तो मजे की एक्टिविटी है। हाँ चलो good आप भी है। करते हैं अप्लाई? हाँ चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। कुछ होता है तो मुझे बताइएगा। हाँ, अगर apply, आपका supply। है क्या 2 दिन की एक्टिविटी हाँ वो तो मुझे सैटरडे पता है। संडे। हाँ वो तो मुझे पता है। चलें ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, एक और मुझे इशू डिस्कस करना है। मेरे यहाँ पे आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जा रही है। ये और इसकी- मैंने और- आपसे सुना है। और इसका ना मैंने एक नया वो सुना है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या? और हालांकि हम उस जद में आ गए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि लोड शेडिंग हर जगह नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। ये जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि यार डीएचए में लोड शेडिंग क्यों नहीं होती, छोटे इलाकों में बिल्कुल क्यों ऐसे, होती है, हाँ। उसकी एक रीज़न है जो कि मुझे इस बार पता लगी कि वापडा जो है जो आपकी एक कैटेगरी आपको असाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ आप बिल कितना पे कर रहे हैं। ठीक है। मतलब उस इलाके के लोग बिल कितना पे कर, ओवर ड्यू तो नहीं है कोई वहाँ। अगर आपकी ओवर ड्यू एक सर्टेन अमाउंट या एक सर्टेन मीटर्स पे होगी तो आपको वो कैटेगरी असाइन की जाती है। Okay। सो जब अगर आप एक कैटेगरी में आते हो तो इसका मतलब आपके मोस्टली जो इस एरिया में जो फीडर है जो बिजली पीछे से भेज रहा है उसके जितने भी लोग हैं जो उस फीडर के साथ मुंसलिक हैं वो ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं, मतलब वो टाइम पे अपने बिल्स अदा कर रहे हैं। तो वो एक कैटेगरी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि आपको याद है वो जब शुरू में लोड शेडिंग होती थी हम अक्सर ये बात कहते थे हम तो बिल भी देते हैं फिर भी हमारी लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे। सो ये उनके लिए एक जो है ना नहीं, उनके लिए एक फैसिलिटी है कि भाई आप बिल दे रहे हैं तो हम आपके लिए जो है ना, क्यों हमारा हाँ, आपको मुसीबत में मतलब डालें? यहाँ पे ये देखिए ना, हम एज अ माशरा ये एक एक्टिविटी है, एज अ कम्युनिटी एक बिल्कुल ऐसे एक्टिविटी। सो मेरा मसला ये है कि जो मेरा ये वाला ब्लॉक है, ये जो फेज 7 का ये वाला ब्लॉक है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक गांव है और वहाँ पे नंबर ऑफ मीटर्स जो हैं एज कम्पेयर टू दिस ब्लॉक ज़्यादा है। सो ओवर ड्यू की अमाउंट भी ज़्यादा है। सो मेरी कैटेगरी इस ब्लॉक की एक कैटेगरी इज डिफॉल्टर सी कैटेगरी में आ गई। अब सी कैटेगरी वालों के साथ ये होता है कि 2 घंटे लाइट आती है, 1 घंटे लाइट जाती है। ओह माय गॉड। हाँ तो 2 दिन से मैं इसी कैटेगरी का शिकार हूँ और उसके लिए एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जो कि आपके डीएचए के जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो जाके लेस्को में करते हैं और वो अब हो नहीं सकती क्योंकि आज छुट्टी है। अभी देखो लाइट फिर चले जाएगी, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ चले जाएगी तो फिर हम देखें क्या करते हैं गाइस। तो चले तो लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग वैसे वो है कॉन्सेप्ट है ना, मुझे पसंद आया। अब मैं सफर कर रहा हूँ उसकी वजह से, लेकिन मुझे पसंद आया। तो मैं तो कह रहा हूँ इतने सालों से कि छोटा सा यूपीएस लगवा लो शो के लिए। आई एम नॉट अ फैन ऑफ यूपीएस। आई नो, आपको पता, आप कहते हैं कि चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं और एक तो चीज़ें ख़राब हो जाती है, दूसरा यूपीएस आप एक प्लीज़ इस बात को समझें, जहाँ आप यूपीएस का 1 यूनिट यूज़ करते हैं वहाँ उसको चार्ज होने में 2-2.5 यूनिट लगते हैं। मेरे अभी दोस्त रिसेंटली उन्होंने अपना चीज़ें यूपीएस उनके पास था और उन्होंने ख़त्म किया है तो उनके बिल में 15-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। तो आप जनरेटर का कुछ कर रहे हैं? जनरेटर की मेंटेनेंस का बड़ा इशू होता है। अच्छा। मुझे सिर्फ सोलर ही सूट करता है, लेकिन सोलर फिर अब अमीरों की चीज़। वाधू पैसा चाहिए दो वास्ते। खैर चलें। खैर अच्छा मून, एक और मुझे छोटी सी बात डिस्कस करनी थी जो मुझे बड़ी सैड लगी कि आतिफ असलम की फादर की डेथ हुई है और नेक्स्ट डे उनसे शो कराया गया है। मुझे ये इतना बुरा लगा है। मुझे मैं आई एम सॉरी बट आई हेट दिस कॉन्सेप्ट द शो मस्ट गो ऑन। इवन जब लास्ट ईयर व्हेन यू लॉस्ट योर मदर मुझे नहीं था, लेकिन यू सेड कि शो मस्ट गो ऑन। इसने मुझे कहा जितना मर्जी तुमने रेस्ट करना है कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। और मैंने खुद जबरदस्ती बल्कि शो किया था कि भाई मैंने आना है। शो मस्ट गो ऑन। मेरी अम्मी ने कहा था कि शो उनको पसंद है तो मुझे नहीं छोड़ना, बट आई डोंट नो, मतलब उन्होंने तो करना ही था क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी। कम से कम ऑर्गेनाइजर ही देख लेता कि यार ये एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजर ही देख लेता। ऑर्गेनाइजर और ऑडियंस को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई आई डोंट नो, मुझे बड़ा सैड लगा। नहीं बात तो सैड ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहे जो भी है जैसे भी है, चाहे जो भी है, प्रोफेशनल ये एक
ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा लॉस इससे बड़ा लॉस कोई नहीं होता, नहीं होता, इससे बड़ा क्या इससे ही बड़ा loss कोई होता है? लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल ये वो किसी का चले जाना और सबसे करीबी इंसान का चले जाना से बड़ा कोई लॉस नहीं। कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। सोचना चाहिए इन लोगों को, सोचना ठीक चाहिए, है, yes, हाँ, yes. हाँ, That's very हाँ, harsh. हाँ, बिल्कुल ऐसे चलें ही, अब हमारा आ गया आ ऑर्डर, गया, उन्हें चलो, कहें हाँ। कि वो 30 सेकंड के लिए गर्म करके 30 सेकंड नहीं नहीं, ये उधर स्पीकर नहीं लगा होगा। 30 सेकंड गर्म करके केक लाया जाए। उधर से ठीक है, आ जी गया। क्या करने वाले हैं हम मून, अब इसके बारे में अच्छा आप जी, बताएंगे। ये एक ब्रांड आया है नया लाहौर में, उसका नाम मैं आपको बता दूं, अरसलान। उस ब्रांड का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है वैसे, आपको पता है? आपने सुबह भी लिया था जब आप आए थे। हाँ ठीक है। और पहले कहना मेरे ऑर्डर दी रेटिंग कर, फिर मैं ऑर्डर खोलांगा। एला एला भाई 5 स्टार दे देते हैं तेनों। चलो नहीं, हमें 5 स्टार दे दिए। अच्छा हाँ, नहीं दिए। इसका नाम है डिज़ाटो, डिज़ाटो नाम है इस ब्रांड का, ठीक है। अच्छा मेरे घर के पास तो ये आता है फूड पांडा पे, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। हमने बेक्ड, क्योंकि बेक्ड एक हमारे लाहौर में एक जगह है जहाँ पे डिफरेंट जो हाउस ओनर्स हैं या डिफरेंट शॉप्स हैं, वो अपने अपने डिज़र्ट्स रखवाते हैं या अपनी अपनी पेस्ट्री चीज़ें रखवाते हैं। उनकी एक चीज़ और भी है कि वो हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ें हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये कहाँ से ऑर्गेनिक होगा? ये तो ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है। But it's- तो वो it's very expensive by the way. हाँ हाँ, तो वो डिफरेंट ब्रांड्स मिलके बेक्ड को देते हैं अपनी चीज़ें, तो वो आगे सेल करते हैं। तो हमने उधर से बेक्ड से मंगवाया है। तो बेसिकली ये दुकान का नाम है डिज़ेटो। इनका मैंने मेन्यू देखा था, इनका मेन्यू बहुत वास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कभी किसी दिन डिज़ेटो को खुद एज इट इज़ ट्राई करेंगे अपने शो के अंदर ना। उनके पास बहुत कुछ है, बनॉफे पाए इनके पास, आपको तो मैं कितना बड़ा फैन हूँ बनॉफे पाए का, ठीक है। इनके पास बनॉफे पाए है, इनके पास एप्पल पाए, इनके पास Every pie. अजीब नहीं, Every तरह pie. तरह के डिजर्ट्स हैं अरसलान, तरह तरह के, ठीक है। ओके गॉट इट। तो वो हम इंशाल्लाह मोनू ट्राई अच्छा करेंगे। मून, मुझे आपके साथ एक और जगह भी जाना है, क्योंकि अब हम फिल्म देखने नहीं जा रहे, तो मेरा दिल कर रहा है हम वहाँ जाएं। चले जहाँ हमने कमेंट किया था, यस गाइस हम वहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम गए तो फिर उसकी वीडियो हम भेज उसकी सकते वीडियो हैं। भेज सकते हैं। उसका नाम था दुकान का, बड़ा मजे का नाम था। वो कोई वहाँ पे आज जगह मिल जाए मुझे इस चीज़ की बड़ी। नो नो क्या हो गया अरसान प्लीज। आज 14 अगस्त है मून, आज 14 अगस्त है। कोई नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा। इनका नाम है ये कोई जो है वो, ये देखो जरा, हिडन जेम है ये। हिडन जेम जी। एनसीए की वो टीचर डब्बा है भी ये। लाना था रेड वाला, हम इसको अनपैक करते। अच्छा जी, ये डीएचए में ही है ये, एक जो है वो एनसीए की टीचर हैं, हाँ। जिन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है। एंड शी इज सर्विंग मेरी सारी, हमारी टाइप की, मेरी फेवरेट आपकी डिशेस। टाइप की ये और हमारा मेरी ब्रांड टाइप आज की। ऐसे रहेगा, हाँ ठीक है। हाँ, ये दिस वीडियो इज Dizzetto। नॉट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डिज़ेटो। गाइस इसका नाम पता नहीं, मुझे पता है डिज़ेटो है, ऊपर वो भी बना हुआ है, शायद इसका नाम कुछ और हो। नहीं ये बेसिकली मैटिल्डा मूवी में ये बच्चा होता है ना। हाँ, वो तो मुझे पता है, वो तुम्हें पता है। Warm और देखो me इनके up ब्रांड for का ही 20 नाम ये seconds. है अरसलान, आपको पता है। अच्छा डिज़ेटो, हाँ। ठीक है। मैटिल्डा के हाँ हाँ हाँ। पडल। एक और भी आजकल चला है, मोटी बिल्ली। मुझे मैंने आपसे इज इट मोटी बिल्ली कि भूखी बिल्ली? मैंने आपसे सुना है, मैंने कहीं से नहीं सुना। ग्रीन वो सेम ऐसा सर्व करते हैं, लेकिन वो ग्रीन डब्बे में सर्व करते हैं। लेट मी सी, भीगी बिल्ली तो नहीं है? आई थिंक इट्स भीगी बिल्ली नहीं है, इसका नाम है मून, इसका नाम है मोटी बिल्ली है। मोटी बिल्ली है। चले मून, अच्छा चले, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डिज़ेटो के बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसका हम कंप्लीट मेन्यू तो नहीं, लेकिन इनके मेन्यू की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जो है वो ट्राई करेंगे। अच्छा जी, इसका रेस्टोरेंट जिसमें हम जाएंगे, इसका नाम है गदरंग, ठीक है। गदरंग में हम जाएंगे आज, अगर ये हमें खुला मिला तो। ये सेक्टर एंड डीएचए फेज 1 में है, ठीक है। ठीक है चलें, अब ये आ गया है मैटिल्डा केक। प्लीज़, मैंने तो ये कई दफ़ा खा लिया है गाइस, मैंने अपना वजन बढ़ा लिया है। ए देखो चॉकलेट प्लीज़ मून सॉस ज़्यादा लगाना, क्यों? प्लीज़। सॉस की कंसिस्टेंसी हाँ देख रहे हो? हाँ। अच्छा, ये खाने के बाद, पहले इसको खाने से पहले मेरी एक टिश्यू नहीं, टिश्यू नहीं, टिश्यूज दिलीप, टिश्यूज। इसको खाने से लेकिन पहले मेरी बात क्या सुनो। डिस्क्लेमर देंगे? डिस्क्लेमर ये है कि जो मैंने लास्ट वीक गंदा मुंह बनाया था ना, अब उस पे सही सही आपने ओपिनियन देनी कौन है सा गंदा मुंह कि आपका अच्छा था या ये वाला अच्छा है। नहीं, ये तो ऑब्वियसली अरसलान अच्छा है। गाइस, ये मैंने ऑप्टिमम बाइट बनाई है। ऑप्टिमम बाइट आपको पता है क्या होती है? हाँ,
ओह माय गॉड, ऐसे मखमली सा जा रहा है मुंह में। ये रूबिका किचन का डायलॉग है गाइस, बट वाकई ये मखमली से मुंह में जा रहा है। बहुत मजे का है, इट्स एक्चुअली ओह वेरी माय गॉड गाइस, ये बहुत मजे का आई है। विश आई कैन शो। मेरी बात By सुनो, the मैं way- वीडियो दूंगा, इसमें लगा लोगे? हाँ, बाय द वे ये एक स्लाइस जो है ये 1800 रुपए का है। हाँ, प्राइस बहुत है। हाँ, ठीक है। एक चीज़ पे आप एग्री करेंगे अरसलान कि जो मेरा केक था जो वो सेम था। बेस, हाँ। बेस सेम थी। हाँ, सॉस चूंकि अच्छा मैं इसमें वजह बताता हूँ ना आपको। ये जो है ना, ये गनाश है, मैंने गनाश नहीं बनाई थी, मैंने फ्रोस्टिंग बनाई थी। गनाश जो है गनाश ना- इज क्रीम प्लस चॉकलेट है ना, मेल्टेड yes. चॉकलेट। लेकिन मैंने जो बनाई थी वो फ्रोस्टिंग बनाई थी, उसमें बटर था, ठीक है, तो बटर ने उसको बहुत हार्ड कर दिया था। गाइस, ये हम अभी ख़त्म कर देंगे जो मुझे नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाह। यार मैंने बहुत बड़ा चम्मच बना लिया। इट्स वेरी एडिक्टिव। मजेदार है ना? ओह गाइस, ये हम कुछ ज्यादा भाड़ में गई डाइट। तुम कौन सी भाड़ डाइट- में तुम नहीं, कौन सी डाइट कर रहे हो? वैसे भाड़ में गई वेट लॉस, भाड़ में गया हेल्दी ईटिंग, ईट दिस। डिजर्टो आई लव यू। नहीं, ऐसे करती ना रूबी। इट्स एक्चुअली एक मुझे उनका भी याद आ गया अरसलान, क्या नाम था उनका, कौन सी आपा, वो जो इलायची और कोको खाजा का। खाजा क्या कहती है? वो ना कौन सी थी? मुन प्लीज, मुझे ये दोनों वीडियोस आपने जुबैर को भेजनी है। आप मखमली भूल सा जा जाते रहा हैं। है मुंह में, ना शायद मुझे ना मिले। आई थिंक वो ये कोई तो मुझे याद कोफ्तों है। की थी, कोई कोफ्तों की थी मखमली। जो ये है ना, जो कोका आपा का है, वो तो है, वो कुन्ना बना रही थी, मटन कुन्ना। Please ये भेज ठीक है, देना, उसमें उन्होंने इलायची और जीरे, काले जीरे का पीस के बनाया था इलायची, आई पाउडर। थिंक लौंग सब्जी इलायची और काले जीरे का बनाया था। जब उन्होंने उसको सूंघा तो ये उसी तरह का कुछ। चलो बस मुन, अब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दिलीप, स्पॉन्जरशिप खत्म हो गई है। आय हाय, आय हाय, मखमली सजा रहा है मुंह में। इतनी जबरदस्त खुशबू उठी है ना जब मैंने इसका जी मुन, वी आर बैक। पसीने आ गए मुझे। हाउ वाज इट? It was so good. इट वाज गुड ना? So good guys. मजे का कुछ नहीं होता। और बाकी जो उस रेस्टोरेंट का जो भी रिव्यू होगा, या अगर हम उधर पहुंच गए, हमें जगह ना मिली, जो भी सीन होगा वो इधर आ जाएगा, चल जाएगा, इधर चल जाएगा। सो मून, फाइनली वी आर हियर। At Gadrang. यस, हेलो जी, ये इनका मेन्यू है। मैं मेन्यू नहीं हूँ। तुम भी मेन्यू, आज का मेन्यू। I'm not a snack. I'm a complete. आप यहाँ भी आ गए जी, गदरंग आ गए हम गदरंग। आई हैव प्रॉब्लम विद द नेम बट इट्स गदरंग, पता चल जाएगा। बट इट्स गुड। अभी हम खाना खा अभी निकले हैं। यस, जी मून, बहुत ज़्यादा बताइए। खाना खा के निकले हैं। अब आप आगे अपना पूरा रिव्यू देंगे। आप फूड रिव्यू ज़्यादा हाँ अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमने जो चीज़ें खाई हैं सब आपको एक ही करके बताऊंगा मैं। बहुत जिसका मज़ा आया हमें सबसे ज़्यादा। सबसे पहले जो है स्टार्टर में हम लोगों ने खाया है इनके बघारे बैंगन बैंगन का भुर्ता विद पापड़। पापड़ थोड़े कड़वे सोसो थे, लेकिन भरता बहुत गुड, बहुत मज़े गरम का गरम था। दूध की रोटी होती है तो बड़ा हाँ, बड़ा मज़ा आता है। एंड उसके बाद कोरमा पुलाव। यस, कोरमा पुलाव जो है इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन Flavors. अरोमा। यस, बहुत ज़्यादा केवड़ा के फ्लेवर था, लेकिन बहुत मज़े का था, बड़ा बिल्कुल ऐसे ऑथेंटिक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने प्लेटर खाया, हैदराबादी प्लेटर। उसमें थी हमारे पास खट्टी दाल, बघारे टमाटर, हमारे पास खट्टे आलू थे, और हमारे पास दम का कीमा था, और साथ चावल। और साथ बॉइल्ड राइस थे। बेहद मज़े, इंतहाई बेहतरीन, लजीज, हर खूबसूरत, चीज़। ऑथेंटिक एंड कंफर्ट।
ठीक है। Comfort, yes. उसके बाद हम लोगों ने खाया इनका पटाखा चिकन, दैट वाज आल्सो सो गुड। एक रेशे के अंदर फ्लेवर था और बड़ा ही मजे का था। ठीक है, इनका चिली भी अच्छा था। अच्छा था। और बस एक चीज बुरी थी, हाँ प्राइस। It was very expensive. हाँ, वो एक्सपेंसिव है, एक्सपीरियंस था It's ना a पूरा। good- it's a good बट ऐसे experience. ऐसी जगह पे हम कभी कभी आते हैं, रोजाना तो आ नहीं सकते, तो कभी कभी आने के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस। 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लिया। खीर भी खाई हमने। हाँ, इनके पास थी किराम हाँ किराम की एक्चुअली ब्रेड क्रम्स के साथ उन्होंने बनाई हुई थी। बादाम वो भी बड़े मजे की थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस को अगर good आप रेट करना चाहें तो मैं तो उसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। ठीक है, 8.5. ठीक है जी, ओके। चलें जी, कमिंग बैक टू रेगुलर शो। प्लीज आए, बहुत हम लेट, आपको तो आधा पौना घंटा मिली थी। नहीं, कोई नहीं, अभी चल शुरू करते हैं। हाँ। जी, सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि एक अदद आपको याद है हम लास्ट वीक एक थिएटर प्ले देखने हाँ, गए थे हाँ, जिसका नाम था हाउस हाँ, अरेस्ट। बिल्कुल। उसके जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है दावर महमूद, जो पिछले कई सालों से अनवर मकसूद के साथ थिएटर प्लेस कर ठीक रहे है। हैं। आंगन टेढ़ा, हाँ। 14 अगस्त, पौने 14 अगस्त, 15.5 अगस्त, व्हाटएवर। हाँ, ठीक है, काफी और सारे इस तरह के। काफी सारे हैं। और उनसे जब ये सवाल पूछा गया, अहमद अली भट्ट बीइंग पुप्पो ऑफ द इंडस्ट्री, अच्छा, इन्होंने पूछा उन्होंने पूछा कि ये जो अदील अफजल ने कहा है अनवर मकसूद के बारे में, आप उसके बारे में उनके, क्या हाँ, कहेंगे? तो पहले तो उन्होंने कहा कि अदील अफजल उनके लेवल के ही नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर? उन्होंने अनवर मकसूद ने कहा कि ये लेवल का ही नहीं है कि इनको जवाब दिया जाए। अच्छा। फिर उसके बाद आपने देखी होगी वीडियो ये? नहीं, मैंने नहीं देखी, फिर मेरी उसके- नजरों से गुजरी नहीं। फिर प्लीज आप ये वीडियो देखिएगा। तो उसके बाद आप अहमद अली भट्ट का अकाउंट खोलें और 2 वीडियोस देखें। पढ़ी हैं उस पे? जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो भी बात अदील अफजल ने की ये एक बकवास है, नहीं बकवास, बगैरत, 2 नंबर, बगैर किसी रिसर्च वाली बात है। रियली इतना अच्छा, ये है ज्यादा। दावर। हाँ पूरी बकवास, बेगैरत, 2 नंबर, बगैर रिसर्च वाली ये बातें। जी, मून देख लिया आपने? हाँ, दो मैंने देखा है, जी दोनों क्लिप्स देखे हैं, जहाँ पे एक तो उनको उधो हो रहे थे जी। द लेजेंड ऑफ मुला जट वालों आप पहले अनवर मकसूद अनवर वाले पे आए मकसूद वाले पे आ जाते हैं। ना, उस पे हम जाते हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैंने सबसे ये पहले कहना तो आपने लैंग्वेज बड़ी अजीबोगरीब यूज की है, बगैरत, बकवास, 2 नंबर। 2 नंबर 2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर तो हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं 2 नंबर कुछ नहीं होता, या 1 नंबर होता है या 3 नंबर होता है, 2 नंबर नहीं होता, 2 दो नंबर नंबर कोई नहीं एग्जिस्ट होता। ही नहीं करता इस दुनिया में। ठीक है जी, 2 नंबर तो मून भाई है 2 नंबर। मैं अच्छा, खैर कमिंग बैक टू, सॉरी, तुम हो 2 नंबर। मैं जरा थोड़ा सा सैस में आ गया था। मेरा सोना मुखड़ा 1 नंबर, कोहिनूर का टुकड़ा 2 नंबर। चले खैर, ये यार क्या कहना चाह रहे हैं ये दावर? अच्छा मून, तुमने प्ले देखा है मैंने प्ले देखा और तुमने प्ले जब देखा, और हम आपको ये भी पता है हम किसी जजमेंट के साथ चीज़ें नहीं नहीं, देखते। कभी भी। ऐसा देखते तो हम अजान समी खान की इस वीक तारीफ ही ना करते। हाँ, हमें अपनी आपको वो करना पड़ता है हाँ, जस्टिफाई। बिल्कुल ऐसे ही। क्या ऐसा नहीं था जैसा अदील अफजल ने बोला है? 100% ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था, बल्कि उसे बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था। आई बहुत थिंक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये हाउस अरेस्ट में तो ये बहुत था। हाँ, और मुझे तो यही बात ही कहनी है ना कि आप अनवर मकसूद के प्लेस भी तो देखें ना। ज़्यादातर अभी भी वो आज़ादी पे ही हैं। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि करंट अब क्या करना है? हम अभी तक, अब मैंने अभी शुरू में जैसे मतलब जब जंग चल रही थी हमारे यहाँ पे, उन दिनों आई वॉज वेरी सैड, क्योंकि मुझे ये था कि ये दोनों मुल्कों के लिए बुरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और फिर इस तरह के जज्बे और ये वो अलग बात है कि हमारी आर्मी ने इस दफ़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थैंक्स टू देम, आई लाइक इट, जो भी चला है जो भी। बट जंग जो है वो माशरे की वो नहीं है, माशरे के लिए या लोगों के लिए कोई बेहतरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जंग से आप कुछ नहीं निकाल सकते। कुछ नहीं निकाल। एक भी चीज़ आप निकाल लें जंग से जो बेहतर की तरफ कभी भी जाए। नहीं। सो इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें आप हर वक्त डिवाइड बताना, और हम अच्छा क्यों नहीं बता रहे हैं? हम जहालत पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम कौमियत पे क्यों काम करते हैं? पंजाबी, बलोची, आप अपने पिछले 6-7 प्लेस में से बता देना आपने इन्हीं फैक्टर्स के अलावा और क्या बात और की किस है? चीज़ के ऊपर, किस मुद्दे के ऊपर और किसके ऊपर बात की है? तो फिर हम आपको कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपकी बात में वजन है, आपकी बात में तो गालियाँ थी, बिल्कुल ऐसे। पढ़ी लिखी गालियाँ थी, बगैरत, बकवास, 2 नंबर, ठीक है, ये तो गालियाँ हैं। बिल्कुल। फिर हम आपको किस तरह से और ये कहें? मेरे लेवल का नहीं है। ये मेरे लेवल का नहीं। फिर हम आपको किस तरह से कहें कि आप अदब की खिदमत के लिए बैठे हैं? और आप language अदबी, सारी वही use आप की एक है। अदबी खानदान, आप एक अदबी इंसान के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने उस अदबी इंसान के साथ रह के भी अदबी तरीके से बोलना नहीं सीखा, तो ये तो आपका फॉल्ट है। बिल्कुल ऐसे। हम तो अपने आप को अदबी कह भी नहीं रहे, मतलब नो हम कह भी नहीं रहे हम अदबी हैं। नेवर
Never. ना हमारा किसी अदबी के साथ इतना कोई ना कोई बना ताल्लुक इतना है। अदबी था। ठीक तो है। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे इवन इनफैक्ट मुझे उनकी वो मोला जट वाली स्टेटमेंट भी बहुत प्रॉब्लमैटिक लगी। इट वाज वेरी वो प्रॉब्लमैटिक। क्या था? फवाद की बुरी पंजाबी, माहिरा की पंजाबी तो मैं क्या वे मौलिया। सारी दुनिया जानती है कि मौला जट कैसे बनी, क्या प्रोसेस था उसका, क्या नहीं था। वो एक रीमेक था, वो एक रीमेक था। तो रीमेक में क्या आपने नहीं उठाना था नूरी नाथ और वो जो पर्सोना सारा वो सारी बॉडी लैंग्वेज और सारा बोलने का स्टाइल और हर चीज। पूरा मिमिक किया, 0 to 100 कुछ अपना नहीं डाला। तो क्या करते फिर हमसाली बासी? आप बता दें हमसाली बासी क्या मतलब करते? मैं ये अच्छा आप ही कभी नोट करना ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਬਾਈਕ ਦੀ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो तो सबको पता है। माहिरा का तो सबको पता है। लेकिन और मुझे मैंने एक चीज़ और नोट की है, जो एस्टेब्लिश नेम्स है ना, हाँ जो 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 थोड़े पुराने लोग हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा इशू है उन्हीं को ही है। नई वाली मोला जट से। उन्हीं को ही क्यों है, उन्हीं को ही है, पता नहीं क्यों। क्यों हालांकि मुझे अब समझ तो नहीं आती। ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है। आप फिल्मी cult है। सपोर्ट हाँ। करें, आपके मुल्क का प्रोडक्ट है सब। ये जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करें, वो रिव्यूज में नहीं होता। हाँ हाँ रिव्यूज में आ जाते हैं ना, सपोर्ट करें। वो सपोर्ट ये यही support होती ये है। बड़े लोगों की सपोर्ट मैटर करती है। ये छोटों लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अवाम हैं, हम बाइक चलाएं जो करें वो हमारा मसला है, हमें नहीं पसंद है। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये इस तरह की आप ये बताइए कि आपकी क्या राय थी? आप वो गुजरा वाले बंदे की छोड़ दे क्या राय थी? आप अपनी राय फिर आप तो इतने इनसिक्योर हैं अपनी राय को लेके, तो आप तो अपने प्ले में किसी को मोबाइल भी नहीं लेके जाने बिल्कुल देते ऐसे। कि कोई चीज़ लीक हो जाए, बिल्कुल ऐसे। कोई गलत सलत चीज़ जो आपने प्रेजेंट की हुई है वो लीक हो जाए। अब फिर हम आपको भी कह देते हैं कि आपने जो वो स्क्रिप्ट उठाई हाउस अरेस्ट में, उसने 10,000 चीज़ें दूसरे साहब की बेवा से चोरी की। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी 10,000 चीजें। ज्यादा हो गया। एक वो स्टेप तो एग्जैक्टली लग रहा था कि दूसरी साहब की बेवा वाला है, वो जो घूमती है ऐसे करके, है ना? हाँ बिल्कुल तो फिर ऐसे। आपने भी इंस्पिरेशन कभी वहां से कभी बनी पार तो बनाई। किया था शकूरन ने। हाँ, तो फिर आपने भी बनाया वहां से उठाया। तो ये एक थोड़ा सा ना मुझे थोड़ी उनकी स्टेटमेंट में एक सॉल्टीनेस, बहुत ज्यादा प्राउड तकब्बुर नजर आया, बिला व्हिच इज वजह वेरी बैड। और जेंजी, आपको जेंजी का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप जेंजी को कैसे धो सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब दिल अफजल को जेंजी कह रहे हैं बेचारे को। है ही नहीं जेंजी। और आई थिंक मेरे ख्याल में अदील अफजल से ज्यादा आजकल के दौर में अब नए बंदे आने तो हैं, रिप्लेस तो करना है इन शक्लों को जो इतने सालों से बैठी हुई हैं, इन शक्लों को रिप्लेस तो करना है। जितने भी आए हैं मुझे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, हाँ वेल रिसर्च्ड। अब मैंने क्योंकि उनको बार बार उनकी फैक्चुअल चेकिंग भी की है कई दफा, तो मुझे तो उनकी बातें ज्यादा ठीक लगती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम फैन ऑफ अदील अफजल एंड अवैज, हाँ स्टैंड अप गर्ल के टाइम अवैज नाम था ना उसका। अवैस ठीक है, वो भी हैं। मैं तो शहजाद गियास का इतना बड़ा फ़ैन हूँ। Yes, I'm वो भी also इतनी fan प्यारी हूँ। बातें करते हैं। तमकीनत। ठीक है, हाँ ठीक है, तमकीनत। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बातें इस तरह के प्रेजुडिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 78 साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं? 47 तो साहब ला, मैंने नहीं पता। 78 हाँ मेरी थोड़ी रियाजी ख़राब है, लेकिन 78 साल से जो प्रेजुडिस चल रहा है, ये वो लोग हैं जो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और आप उनको बकवास घटिया पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, तो ये गलत है। बगैर 2 नंबर घटिया तो मेरा वर्ड है मोहन। मेरा सोना मुखड़ा 1 नंबर को चलें। मेरे क्यों मुंह पे ये गाना चढ़ गया? चलें, ये मुझे बड़ी बुरी लगी गाइस, बात। ये गलत है। गलत है। हाँ, ऊपर से मेरे साथ भी जेलसी शो हुई है। हाँ अच्छा जी, ज़ारा नूर अब्बास पे आते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी जी, अभी वो रिसेंटली किसी रेस्टोरेंट में लेके गई अपना बच्चा और अपनी बेटी नूरजहां, और वहाँ पे चूँकि वो छोटी बच्ची है तो वो शोर कर रही थी, तो किसी फैमिली ने जो है उनको कहा कि बच्चे ने चुप करा। हाँ, फिर उसके बाद जो है फिर वो उन्होंने बताया कि वो इवेंचुअली वो फैमिली ही चली गई रेस्टोरेंट से, और तो किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। वहाँ पे सारे लोग देखते रहे, 15 मिनट हमारी बहस हुई, लेकिन किसी बंदे ने हमें सपोर्ट नहीं किया कि छोटा बच्चा है, बच्चा तो ऐसे ही करेगा, बच्चा तो शोर ही करता है। तो ये वो मुझे पता है तुम ज़ारा नूर अब्बास वाले जो है ना पॉइंट में ज़ारा नूर अब्बास से एग्री नहीं करते। थोड़ा सा हाँ। तुम्हारी शक्ल ही कह रही है, तुम्हारी रात का फसाना। हाँ बताओ मून। अच्छा यार, इट्स वेरी आई नो डिफिकल्ट टू एड्रेस दिस इशू, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग सिनेमाज में जाते हैं ना, ओके, हम लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को ना लेके आए, घर छोड़ के आए। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ना डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, वहाँ पे टोडलर जा सकता है कि नहीं जा सकता। हाँ। अच्छा, रेस्टोरेंट की जहाँ तक बात आती है, तो रेस्टोरेंट की भी टाइप होती है ना।
फास्ट कुछ फूड, फाइन डाइन होते Fine हैं, dine। ठीक है, कुछ जो है जहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग्स ज़्यादातर होती हैं, हाँ। ठीक है, कुछ उस तरह के होते हाँ, हैं, okay, got it, got ठीक है। it। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे अंदरून लाहौर में किसी जगह पे आप चले जाओ, ठीक है, Got it। जैसे वो होता आई है नो लोकल, लोकल आरिफ चटकारा लगा आरिफ लो, ठीक है। चटकारा, बोंग ठीक है, पाए, हाँ, भज्जे ठीक के है, पाए भज्जे के टाइप्स, पाए टाइप, वारिस ठीक है, निहारी। वारिस निहारी टाइप है। तो मेरा ख्याल है कि उस टाइप को अगर मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज़ को एड्रेस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में जहाँ पे ज़ारा गई थी ना, वो फाइन डाइन था। वो फाइन डाइन था मेरे ख्याल में, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। और मैंने ये भी सुना है कि कई रेस्टोरेंट फाइन डाइन वाले रेस्टोरेंट में बच्चे allow बच्चों नहीं को है। अलाउ नहीं करते टोडलर्स को, ठीक है, okay, क्योंकि वो ऑब्वियसली दिल क्रिएट केओस एंड Chaos है वो एवरीथिंग एंड एक व्हाट वो- नॉट शोर करना, हाँ। एंड बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते इस चीज़ को Got लेकर, it। ठीक है, बच्चों के शोर को कानों में बजना, और हर बंदे का अपना अपना एंड मिजाज एंड होता है, एक और चीज मुझे ऐड करनी है, आपकी जी, बात जी, बहुत जी, प्यारी, जी, आप बहुत प्यारा सेटअप कर रहे हैं ठीक आज। है ना, मैं और बता आई रहा लव हूँ। यू। हाँ। इसमें एक चीज़ ये ऐड करनी है कि समटाइम्स आप किस दिमाग से बैठे हैं ये भी नहीं पता होता कि अगला किस दिमाग से बैठा हुआ है, उसको क्या इरिटेट कर रहा है, हो सकता है वो जिंदगी का कोई बहुत बड़ा मसला डिस्कस करने आया हो। जी, अब एक ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, लेट्स से, और पीछे मम्मा ये दे दो, मम्मा पार्टी आई है, मम्मा तो दे, इस तरह की आवाजें आ रही हो तो आपका ब्रेकअप खराब हो जाए। पॉटी। आप मतलब आई थिंक इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा हो तो लोगों को और ज्यादा तंबीह हो जाना चाहिए कि ब्रेकअप हो जाए। कुछ सालों बाद ये तो होना मुझे है। लगता है कि कैटेगराइज करना चाहिए जगहों को, और आपको खुद सोचना चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि मैंने अपने बच्चे को कहाँ लेके जाना है। और आप शायद, मेरा ख्याल है कि ज़ारा, आई एम वेरी श्योर, जो कि ज़ारा एक बहुत मेरी बड़ी फेवरेट हैं, शी इज़ वेरी फेवरेट ऑफ माइन, मुझे नहीं लगता कि वो शूट के ऊपर नूरे जहाँ को लेके जाती होंगी, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो अगर आप शूट पे नूरे जहाँ को घर पे छोड़ के जा सकती हैं कि शूट का एक डेकोरम है, तो वाई नॉट सम फाइन डाइन प्लेस। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है शोर करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, आपका वाकया हो गया, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदा अपने बच्चे से प्यार करता है बहुत, ठीक है। औलाद मेरे ख्याल में अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा करीब होती, मेरे ख्याल में, क्या है, इट्स ट्रू। तो ऑब्वियसली स्टैंड लेना बनता है, ज़ारा का गुस्से में आना बनता है, उनका गमो गुस्सा बनता है, लेकिन उनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, दूसरे बंदे का पीओवी भी देखना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। मुझे भी ये लगता है। और मुझे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने उनका साथ भी दिया, हाँ, उस्मान मुख्तार ने उनका साथ दिया, बट आई थिंक मतलब मैं बहुत ही मेरी यार ये बड़ी आई एम एक्चुअली एंटी मैं तो हूँ, मैं नहीं हूँ, आई एम एक्चुअली, लेकिन इसलिए मैं आजकल बच्चों से मेरा मिलना जुलना मैंने मिलने की इससे कोशिश करते हैं, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ साल बाद व्हेन आई विल गेट ओल्ड, तो मेरे लिए फिर वो बच्चों को बर्दाश्त करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मुझे अब बच्चों की आदत वो करनी पड़ रही है अपने आप को ना, वो फॉर द फ्यूचर। बट मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, मुझे प्रॉब्लमैटिक बहुत सारी जगहों पे होता है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है प्लेन में, बस में, मतलब समझ रहे हो, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप इतनी, मतलब उस वक्त आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, बट आप बच्चों का क्या कर सकते हैं? नहीं कह सकते कुछ, बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप अपने अंदर सब्र पैदा करें। मैं बस यही कह सकता हूँ, बच्चों को और कुछ नहीं हो सकता। आप किसी के बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते, अनलेस कोई बच्चा बहुत बदतमीजी कर रहा हो, बहुत ज़्यादा चवल हो, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा हो, चीज़ें फेंक रहा हो, ऐसे भी होते हैं, और लोगों से पंगे ले रहा हो, लोगों से पंगे ले रहा बड़े हो, लेते बहुत हैं बदतमीजी भी करते हैं बच्चे, लोगों का खाना खराब करते हैं, मैंने ये भी देखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में आपके बच्चे का कसूर है, सो मैं इसलिए, आप पेरेंट हैं, आप उसका ख्याल कर सकते हैं, दूसरा बंदा लिहाज नहीं करेगा, नहीं कर सकता मेरी जान। हाँ, दूसरा बंदा लिहाज नहीं करता, आपको ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए। हाँ, तो मैं ये उस सिचुएशन में कह रहा हूँ जब बच्चे किसी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जैसे सिनेमाज में नॉर्मल, जैसे सिनेमाज में लोग, सिनेमाज में तो बच्चे होने नहीं चाहिए, मेरा तो मेरा इस चीज़ के ऊपर अलाउड ही नहीं होना क्योंकि सिनेमा में जितनी भी फिल्में लगती हैं मैक्सिमम उस पे, मतलब जितनी भी होती हैं उन पे होता है 12+। हाँ बिल्कुल ऐसे है, हाँ होता है उसके ऊपर 12+, फिर भी हम अपने टोडलर्स लेके सिनेमा में जाते हैं, वो बच्चे लगे होते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम फिर बच्चे हम घर भी तो नहीं छोड़ के जा सकते ना, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसमें मुझे वो यासिर हुसैन वाली वीडियो डिस्कस करनी है जो उन्होंने अपनी स्टोरी पे शेयर की थी कि डे केयर में जो बच्चे छोड़े हुए हैं और वो किस तरह से वहाँ पे उन बच्चों के साथ सलूक किया जाता है। दैट्स आल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। पेरेंटिंग इज वेरी
वेरी मुश्किल। वेरी मुश्किल। यू नेवर नो। आप अपने बच्चे को अपने खूंटे से भी नहीं बांध के रख सकते और आप छोड़ भी नहीं सकते। और छोड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी सर्वाइवल वो भी है इंस्टिंक्ट। हाँ, बिल्कुल है। कि मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए, मतलब इतना क्योंकि dependent ना हो बच्चा। जिस तरह से हमारा एक जेनेटिकली चल रहा है ना कि हम जिस तरह से बनते हुए आए हैं, तो उसमें एक पॉइंट पे आपको घोंसले से बाहर जाना पड़ता है, अदरवाइज आप नहीं सीखते, आप उस कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं। यार मैंने देखा 40-40 साल के 30-30 35-35 साल के आदमी हैं जिनके बच्चे अभी तक उनकी माएँ खरीद के लेके आती हैं। तो वो कब खुद अपने इंडिपेंडेंट होंगे, कब खुद अपना काम करेंगे? ठीक है, तो ये वो जो जानवर भी होता है ना, वो कुछ अर्से बाद जानवर छोड़ देता है, छोड़ जहाँ देते पे हैं कि जा अपना आप ही अपना आप ही अपना खाना पीना ला। और हम बने भी इसी तरह हैं। अगर आप कभी अपने दिमाग को और चीज़ों को देखें ना, आप जब हम इस तरह से अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू करते हैं ना, आप देखें आपको ज़हनी सुकून भी बहुत होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप डिपेंडेंट होते हैं ना, होते तो फिर आप सारी बात है, फिर अगले बंदे पे आपने डिपेंड होना है, तो वो तो इंसान तो अनप्रेडिक्टेबल है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेंगे उतना ज़्यादा आप जिंदगी में तो ये बैलेंस, दिस बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट। सारा जी थोड़ा सा सो यू आर नॉट लाइक एग्रीइंग विद ज़ारा? आई समहाउ एग्री। आई एम टेलिंग यू कि अगर वो आरिफ चटकारा जा रही है ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। अगर वो फज्जे के पाए खाने जा रही ज़रूर लेके जाएं, मैकडॉनल्ड्स वारिस निहारी जा रही है तो ज़रूर, मैकडॉनल्ड्स जा रही है तो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो मैकडॉनल्ड में तो एक पूरा जमघट्टा होता है ना उन बच्चों का। फाइन टाइम में ना लेके जाएं, फाइन टाइम में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, ठीक है, कि वो लोगों का एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है, फिर लोग भी आपको पता है आजकल बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है। चलें, क्योंकि बहुत चीज़ें फिर आपको बहुत करती हैं। सेंसिटिव है लोग यार आजकल। जैसे सेंसिटिव से बात याद आया, अब ये परवीन अख्तर हैं जो फिजान शेख की, और ये बहुत नेक्स्ट insensitive। क्या बहुत इंसेंसिटिव। नहीं। अच्छा चले। अच्छा, इनका ना फिजान की और उनकी माँ है ना ये राबिया कुलसुम। यस 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 जी। तो इनकी एक स्टेटमेंट आई जो ये थी मथीरा के शो के ऊपर, उनसे पूछा गया सनम सईद के बारे में, तो वो कहती है मुझे वही लड़का सी लगती है शुरू से ही, टॉम बॉय सी। तो इसके ऊपर लोग इतना उनको धो क्यों रहे हैं? मैंने जब वो वीडियो देखी ना, प्लीज़ जब मैंने वो वीडियो देखी मुझे ऐसा फील हुआ वो ये कहना चाह रही हैं कि ये थोड़ी लड़कों की तरह निडर हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। हाँ। अब वो बेचारी, मैंने लास्ट वीक एक बड़ी प्यारी बात की थी, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, है ना। मतलब आप पुराने लोगों को नहीं बता सकते कि आज का दौर कैसा हो गया है। मैंने कितने सेंसिटिव हो गए हैं लफ्जों। कुत्ता ही कह दिया। प्लीज़, ये कहावत है, प्लीज़। हाँ, लोग समझते हैं। ठीक है। तो मुझे लगा कि ये उनके साथ ज्यादती है। हाँ, परवीन साहब के साथ। बट डू यू थिंक, what was your reaction when you watched that clip? लड़की कम लड़का लगती है, Okay. टॉम बॉय टाइप की है, और एक्ट्रेस बहुत अच्छी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, मैंने वो पूरा शो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने वो पूरा क्लिप नहीं देखा। वहाँ मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे कि आप बगैर जो है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट सुने आपने सिर्फ एक चीज़ लगा दी है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हम हमेशा बात करते हैं कि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते नहीं, आप बात कर देते। दूसरी, अगर सिर्फ स्पेसिफिकली अगर जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से देखे तो पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। ओके, मैंने कहा ये क्या बात कर दी आपने, टॉम बॉयज और ये और वो, और ऐसे लड़की तो लगती ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इनको तो बहुत मीडिया ट्रेनिंग की ज़रूरत है हमारे जो। सी आई टोल्ड यू, लाइट जा रही है। आगे कैटेगरी सी हो तो बंदा जलील हो ही जाता है। कोई मसला नहीं है, पसीना भी आए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। हाँ, लाइट बस भी आप है। हमें देखते हमने हैं खत्म करना है बस शो को आज। शो खत्म कर, अभी तो शुरू किया है। नहीं अच्छा चलें जी। मून, हाँ बताएं जी। हम परवीन आपके बात अकबर के बारे में बात कर रहे थे। जी, मुझे तो भूल मैं ये कह रहा था कि मैं पहले बहुत सीख पा हुआ। अच्छा, फिर आपकी मेरे से बात हुई उसके बाद। हाँ, तो फिर आपने कहा कि ये भी तो देखो ना कि कहाँ से आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मीडिया ट्रेनिंग की तो ज़रूरत होती है। मतलब वो कहाँ से आ रही का मतलब ये नहीं होता कि वो, मतलब एज ग्रुप की बात कर लो। आज तुम इतने रिस्पेक्टफुल होने के चक्करों में, प्लीज बी मून। मैं क्यों रिस्पेक्टफुल हूँगा? रियली नहीं। सॉरी, मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकलने लगा। सॉरी। ठीक है, नहीं की जगह, मुझे लेकिन पता है। लेकिन नहीं गाइस, ठीक है, परवीन साहिबा कह सकती हैं। लेकिन इस पे सबीना फारूक ने भी बोला कि जब कोई चीज़ गलत हो जाती है और गलती हो जाती है तो जाने दिया स्टार्स जाने भी दो यारो। लेकिन मुझे लगता नहीं, आई थिंक हम इस तरह, हमारे प्रोफेशनल मीडिया ट्रेनिंग तो नहीं है, बट हो सकता है कि इस तरीके से कुछ लोग सीख जाएं कि हमें किस तरह की बातें करनी है, किस तरह की नहीं करनी। लेकिन कुछ लोग नहीं सीखेंगे। जैसे फिरदौस जमाल से जब भी पूछोगे वो मुंह से वही कहेंगे
ठीक है, कुछ लोग नहीं सीखते। खलील मेरे मन रहमान को कमर। जब मर्जी लेके आ जाओ वही कहेंगे जो You उन्होंने can't कहना है। teach old हाँ, dog न्यू ट्रिक्स, tricks। ठीक है जी, हाँ तो ये सच है, बट ठीक है, कोई नहीं, खैर है। ठीक है चलें आगे जाने भी चलते तो हैं। यार। अच्छा एक आपने एक मुझे वीडियो है उसके बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई और इसके मुझे ना एक इंस्पिरेशन भी आई इसके बाद। रिसेंटली बिरयानी ड्रामा में, हैव यू सीन बिरयानी? मैंने देखा है, हाँ बहुत बोरिंग था। हाँ, बहुत बोरिंग था। मैंने बंद कर दिया, 5 मिनट का देख के मैंने बंद कर दिया। मैं अब रिव्यू वाले दिन देखूंगा। अच्छा कमिंग बैक टू इसमें गौहर रशीद की मदर जो हैं वो जिनका नाम है फरजाना मुनीर और उन्होंने डेब्यू किया है एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई है कि मैं अब अपनी अम्मी से पूछूंगा कि अम्मी आपकी क्या ख्वाहिश है, हम पूरी करेंगे। हाँ, कितनी प्यारी बात है वो, उनकी मैं पोस्ट देखी, बड़ी और मेरी अम्मी कहेंगी मुझे जोड़े ले दो। क्यों मम्मी? हाँ हाँ क्यों मम्मी? ठीक है, हाँ पता चल जाएगा। ना चले खैर चलें। तो आप क्या कहेंगे इस मैं हवाले बहुत से? खुश हूँ, अच्छी आपने भी बात देखी है, वो हाँ, पोस्ट? मैंने मुझे बड़ी देखी है, प्यारी बड़ी लगी। क्यूट, कितने हम प्यारी से शी वाज वेरी नर्वस, मैं और मतलब कुबरा उनको लेके गए सेट पे और लाइक इट्स वेरी क्यूट, हाँ इट्स वेरी हाँ, वेरी क्यूट, बड़ी अच्छी बात है यार, आपको ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी एज के या हमारी एज से भी बच्चे जो जेनजी भी हैं जो अपने पेरेंट्स को आजकल खुश कर रहे हैं उनकी ख्वाहिशात पूछ के, मुझे मेरा दिल बड़ा खुश होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, चलें आगे चलें। हाँ, अच्छा आगे आपको पता है पिछले दिनों एक न्यूज़ चली थी कि सजल और फरहान सईद का ड्रामा आने वाला है और जिसको कासिम अली मुरीद डायरेक्ट करेंगे और रिदा बिलाल जो हैं इसके राइटर होंगी और जिस पे सजल ने जो है इस चीज़ का इनकार भी किया था, है ना, वो आ रहा है। उन्होंने कहा मैंने इनकार भी नहीं किया और मैंने वो भी नहीं किया, लेकिन वो उसका छोड़। हाँ, कौन कौन सा है, कौन को? अच्छा रिदा बिलाल का कासिम है, और मतलब अब ये कंफर्म न्यूज़ है। रिदा बिलाल एंड कासिम अली मुरीद की भी जोड़ी आइकॉनिक है, इट्स 100% कंफर्म्ड। आइकॉनिक जोड़ी है। मेरा इश्क तो हासिल तारी हुआ। हुआ, तेरा इश्क तो तारी तारी हुआ। अच्छा मैं कहा हासिल, सॉरी, ये सुन मेरे दिल का नहीं है, नहीं ये दो मिक्स कर दिया हमने। वह सुन मेरे दिल का है ये जो मेरा हाँ, इश्क है इश्क तुमसे वो दिल है। बड़ा। लेकिन ये जाने जहाँ वाली जो है ना वो डायरेक्टर और राइटर की जोड़ी है, लेट्स सी क्या बनता है। ठीक है जी, आई एम सॉरी कासिम भाई बट मी एंड मून आर नॉट फैन ऑफ योर नेवर वी वर। जब से हम आपका काम रिव्यू कर रहे हैं, बट बल्कि मुझे एक चीज़ और भी ऐड करनी है। मैंने कासिम का जो मेरा फेवरेट जो प्ले है वो आंगन है, बट नॉट दैट मुझे आंगन, पता है एयर वाला आंगन मुझे बहुत पसंद है। हैव यू सीन? फाइज़ इफ्तिखार ने लिखा है वो अपना शी इज़ एट हर बेस्ट, क्या नाम है उसका, युशना शाह की जो सिस्टर हैं इरसा गजल, शी इज़ सो गुड उसमें। और कुछ कैरेक्टर्स में बहुत मजे हैं उसमें। ये नूर हसन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं और भी बहुत कुछ कैरेक्टर्स में बहुत मजे के हैं, बट आई मुझे बहुत पसंद है आंगन इज सो गुड। ये वाला प्रेम के लिए भी इन्होंने डायरेक्ट किया इसमें कबीर खान भी हैं, समीना अहमद, प्रेम गली भी उन्होंने किया हुआ है गेस। वो ये दो ड्रामे थोड़े इनके थोड़े मजेदार थे, थोड़े ना वो लगता था कि आंगन में और प्रेम गली जब आप देखते हो ना तो आपको फील होता है कि ये एक डायरेक्टर है जिसका एक यूनिक स्टाइल है। लेकिन जब आप उनको मेरे हमसफर में, जाने जहां में, टीच बटन एक और भी है कोई, हम मिस कर रहे हैं, नीली जिंदा है उसमें। नीली जिंदा में भी फिर भी आपको वो एक प्रेम गली और आंगन वाला एक वो नजर आता है, थोड़ा सा वो नजर आता है, मतलब यूनिक एबिलिटी। इधर जो है ना जाने जहां टीच बटन मेरे हमसफर में मुझे नहीं, मुझे कोई डायरेक्शन स्टाइल नजर नहीं आता। कुछ बंदे का कुछ होता है, कोई बंदे का अपना एक, जैसे दादा है, दादा का स्टाइल है कि उनके लॉन्ग शॉट्स होते हैं और क्लोजअप्स होते हैं और फेस पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, जैसे जो सैयद वजाहत हुसैन उनका ये कि ग्रैंडनेस होती है बहुत ज़्यादा ड्रोन शॉट्स होते हैं। ठीक है, उस तरह से तो हर डायरेक्टर का एक जो है वो स्टाइल होता है। जैसे नदीम बेग है तो उनका बड़ा एक आर्टिस्टिक सा होता है कि फ्रेम्स उस तरह के, फ्रेम्स, खाना पीना, ये वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, बड़े क्या कहते हैं उसको, आर्टिस्टिक से बड़े, क्या लफ्ज़ होता है वो जो क्या करते हैं तो कहना होता है खूबसूरती को, एस्थेटिकली। शुक्र है, अगर वो लफ्ज़ ना मिलता तो मैंने आज मर जाना था। बड़े एस्थेटिक होते हैं। ठीक है, काशिफ निसार के बड़े रॉ होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉ, डार्क, हाँ ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा। तो हर डायरेक्टर का एक अपना स्टाइल होता है। इनका स्टाइल कोई भी नहीं है, इनका स्टाइल इज नो स्टाइल, फ्री स्टाइल।
तो थोड़ा सा अपनी मुझे ये एक issue है। वापस अगर लेके वो आए अपनी चीज़- पहचान। हाँ, मेरी कासिफ भाई से ये एक छोटी सी इल्तिजा है, मेरी इल्तिजा है। खुदा से दुआ है डायरेक्शन स्टाइल चेंज करें। मैच नहीं हुआ है है ना, ना? बोरिंग लगा। नेक्स्ट चलते हैं जी मून। अगली जो खबर ये है कि उमर आदिल को बुला लिया गया है अगेन नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सेक्शन 160 के तहत। उनको 17 अगस्त में बुलाया, 17 अगस्त को उनकी पेशी है। ये एक बात न्यूज़ पे चल रही है। और करो तुम न्यूज़ उमर आदिल को सपोर्ट। उनका तो इतना पावर, मेरा तो पावर भी नहीं है जी, लेकिन कि किस, ये नहीं बताया किस हवाले से। कि आपने कौन सी वीडियो के ऊपर? इंसल्टिंग नहीं, वो नहीं बताया कि वो आप नहीं ना आपकी टोन, योर टोन इज वेरी इंसल्टिंग। तो इंसल्टिंग टोन तो अभी सिर्फ रेशम के साथ रही है। पैका 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 चलो पैका पैका देखते पैका हैं पैका। guys, अल्लाह खैर करे, डॉक्टर साहब की अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत तो करे। डॉक्टर साहब को भी थोड़ा चयन कर करना लेना चाहिए चाहिए, ना। आप मैंने ना लास्ट अपना एक रिव्यू देख रहा था मासूम का, तो मैंने एंड में खुद ही कह दिया, मैंने कहा मुझे सीरियस बात मजाकन लहजे में नहीं कहनी आती, क्योंकि वो फिर बहुत ही जाहिलाना लगती है। बिल्कुल। मुझे भी पता है, और आपको भी पता है कि आपका क्या और स्टाइल है। हम दोनों को भी पता है कि हम दोनों का स्टाइल बहुत जाहिलाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम फिर भी माफी मांगते रहते हैं, प्लीज हमें माफ करें, प्लीज मुझे हमें माफ। pardon। एक एक्टर है अभी रिसेंटली ने मुझे मैसेज किया कि आप लोग हमें बहुत जलील कर रहे हैं। ने बताया नहीं मुझे। फिर मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा जब हम तारीफ भी करते हैं तो हम बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तारीफ भी हम कुत्ते बन जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ये बहुत कम होता है। चले हाँ तो ये डॉक्टर साहब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको जो है वो जल्द जो है वो इस केस से बाहर निकालें जी। और फिर आप थोड़ा सा सीखें कि मैंने कैसे किस बात को किस तरह। अच्छा देखो, हर बात करने का एक ना सही तरीका होता है और गलत तरीका यस होता हर बात को करने का एक ढका छुपा डिसेंट वे होता है। है। जो मुझे तो हमारे मुझे में तो नहीं है। हमें तो नहीं आता एक्चुअली। मुझे ना बहुत सारी बातें इसलिए भी, मैं वही कहता हूँ ना, कुछ बातें कैमरा पे बड़ी अच्छी लगती हैं कहने में, ही तमीज़दार हो जाए, फिर हम भी नहीं होते, हम तो नहीं होते। लेकिन हम सेलिब्रिटीज तो नहीं है ना। उमर आदिल भी नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब। उमर आदिल सेलिब्रिटी तो नहीं है। लेकिन है तो सही ना, वो एक फिगर तो है ना, पब्लिक फिगर उस तरह से तो है ना, हम उस तरह पब्लिक फिगर भी तो नहीं है ना। ये भी तो देखो ना। ठीक है चलें आए आगे। आई डोंट नो, मेरी बात सुने, फिर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी? एक पंजाबी अंकल थे, वो गांव की पेलियों में बैठ के तो वो कहते बाबरा नु ये हो गया। आपने देखी हुई है? मैंने नहीं देखा। आपने देखी हुई है? नहीं। बट साहब मैं ताड़ी तियां वर्गियां। अच्छा भूल गए तुम? ये कितनी गलत बात थी ना ये ऐसे। तो वो भी उस तरह के भी तो यूट्यूबर हैं, उन पे कोई क्यों नहीं नोटिस उन लेता पे तो जरूर लेना चाहिए, उन पे तो जरूर लेना चाहिए। कि बाबरा नु ये होया, फिर उंज गई ते फिर उंज गई। बरहना जो है वो निकली उनके कमरे से, बरहना जो है वो ये हो मैं गया। आपको एक आपको अलिफ बरहना 1953 के मेरे पास एक मैगजीन पड़ी है, और उसमें जो है ना मैं उसकी तस्वीर दे दूंगा आपको, जुबैर आप प्लीज ले लेना। उसमें ये नूरजहां का वो जो एक अलमशहूर किस्सा नहीं है कि उनके घर से क्रिकेटर ने चलाने लगा ये स्टफ, वो पूरा एज इट इज लिखा हुआ है ऐसे ही लाइनों में। तो बस ये है कि वर्ड्स चेंज हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर नंगे को बरहना कह दो तो आप डिसेंट हो जाते हो। ठीक है, इतना सा लफ्ज है, नंगा बरहना, बात खत्म। बरहना कह दो आप, ठीक है, यही बात है ना, अल्फाज का चुनाव है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है चले आगे चलते हैं। उमर आदिल बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको जो है वो बाजियाब करवाएं, बाजियाब नहीं सॉरी, इस केस से बाहर निकालें। अच्छा, इसके बाद जी एक आपने शान शाहिद की कुछ तस्वीरें देखी और उससे रियलाइज लोगों ने ये थोड़ी वो करना शुरू कर दिया है, मतलब चहमगोइयाँ हो रही हैं, चहमगोइयाँ कि शान शाहिद जो है ना वो दोबारा फिल्मों में आ रहे हैं। Yes, he's coming back with a bang. With a bang? Action फिल्म है। जैक्सन, अच्छा एक्शन फिल्म है। ओके नाइस, चलो अच्छी बात। एंड डायरेक्टर जो थे वो नजर आ ही गए होंगे आपको। नहीं मैंने देखा, कौन है? अबू लिया। अब अच्छा हाँ अबू लिया डायरेक्टर है। हाँ तो वो शायद उनका अभी बन रहा है, मतलब एक फिल्म प्लान हो रही है जिसमें शान जो हैं वो एक्टर होंगे। उसके जो राइटर हैं वो अभी वो खुद ही हैं। अच्छा, अबू लिया। अच्छा अबू लिया। और मुझे नहीं पता, अभी राइटर नहीं अभी तक पता लगा, लेकिन कंसेप्ट कह रहे हैं कोई है जिस पे शान को एग्री किया गया है। इसके लिए जो एक्शन के लिए बंदे आएंगे वो बाहर से आएंगे, जिन्होंने अभी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज जो एक्शन टीम जो है वो वही है जो पुश
सोर्सेज मैंने क्या बोला? रिसोर्सेज हाँ मैंने रिसोर्सेज बोल दिया, सॉरी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रिसोर्सेज वही लोग हैं। वो रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जिन्होंने पुष्पा में जिन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ किया वो आएगा बंदा। मुझे तो उससे भी नफरत थी। चले ऐसे करेंगे। बट विद स्टेपिंग अप कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी नहीं, एक्शन एक्शन कोरियोग्राफी, यस। कोरियोग्राफी। तो ये एक्शन था ये उसका। तेरी झुकेगा नहीं। इकट्ठे करते हैं ना, तेरी शरीफी शबल, टांगे भी उठाते हैं कुछ ऐसे करके। नहीं मैं नहीं उठाता टांगे। चले मुझे नहीं आता डांस यार, तुम्हें नहीं आता टांगे उठाने? मुझे नहीं आता डांस गाइस। चले अच्छा चले, तो ये मैंने बता दिया। अच्छा हमने हीरोइन तो पूछी नहीं मुझसे, कौन है? कहा जा रहा है ज़ारा नूर अब्बास होंगी। चले गुड नाइस। ज़ारा नूर अब्बास विद हाँ शान, अगर ये हो जाती है डील वील, चले आई विश के हो जाए, अच्छी लगेंगी वो शान लेट्स के सी साथ। लेट्स सी। लेकिन शान खुद बहुत वो लग रहे हैं थोड़े से ना, उन्होंने वेट लूज किया है मेरे ख्याल में, तो थोड़े से वो तुम शो में बैठ के किसी को बुढ़ाड़ कह सकते हो, शान को कहते हुए तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं लटक रही? बुढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा। नहीं, तुमने किसको कहा था अभी पिछले वीक चूसे हुए आम लग रहे हैं। बुढ़ाड़ किसको कहा था तुमने पिछले वीक? किसको कहा था भला मैंने? वो बुढ़ा था कोई कौन? चीपा साहब की वीडियो में चीपा थे एक साहब, अंकल। हाँ, हाँ हाँ। नहीं चीपा को नहीं कहा था, चीपा की वीडियो में एक अंकल कोई थे। बुढ़ाड़? हाँ। तो अब तुम शान को क्यों नहीं कह रहे? शान बुढ़े नहीं ना लग रहे, शान चूसे हुए आम लग रहे हैं। हुन सो खुश हैं गिटक जिसमें किसी ने चूस के सुट्टी है। मेरी बात सुनो, इस एज में इतनी फिटनेस का ख्याल रखना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत। हम लेकिन अभी fitness- तक, मेरी बात सुनो, हम अभी तक डिसिप्लिन में नहीं मेरी आ बात रहे। सुनो, ये फिटनेस है या ओलंपिक है? फिटनेस फिटनेस Okay, फिटनेस फिर सही है, फिटनेस फिर सही है। फिटनेस, क्योंकि उनकी मसल शसल बॉडी शॉडी टोन्ड है, जैसे हीरो की होती है, एक पाकिस्तानी हीरो चलिए, की। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने इतनी मेहनत की, हम नहीं करते। बट शान को वापस आना चाहिए, 10 साल हो गए हैं, हाँ। बैठे हैं। 10 साल हो गया। हाँ नहीं कर रहे कुछ, काफी अरसा हो गया, इट्स बीन एजेस। क्या हो गया है? 3 साल पहले तुमने उनकी मूवी रिव्यू की है ज़रार, ज़रार, हाँ। लेकिन वो बनी हुई तो बहुत पुरानी थी अच्छा ना। ओके ओके ठीक है। हाँ नहीं, शान को काम करना चाहिए, शान को सारे कर रहे हैं तो शान क्यों नहीं कर रहे? मम्मी भी कर रहे हैं, ठीक है। मुंह में क्या ही कर रहे हैं, दम वाला पानी गुटकू गुटकू करके पी जा रही है। चले खैर, कमिंग बैक टू, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर शान and शान, Waliha वलिया and- एंड ज़ारा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है, एक कहाँ गई, एक और फिल्म भी है। ओके इसके जो ये रोम कॉम है, ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो अली मुइन हैं। और इसमें जो है आपको जो पेयर नज़र आने वाला है वो है फरहान एंड किंजा, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो अब वलिया ही हैं, ये अली मोइन वही है ना जिन्होंने शीरी फरहाद भी लिखा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿੰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਸੇ ਚੂਪ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ इस फिल्म का नाम होगा लड्डू। ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ हाँ लड्डू। ASMR ਲੱਡੂ अच्छा ठीक है, चलें हाँ। जो इन्होंने And it's going to be a rom-com। ओके नाइस। रोम-कॉम का ज़माना ख़त्म नहीं हो गया वैसे बाय द वे? अगर मैं आपको बताऊं, इकरा से मैं पर्दाफाश करूं, नहीं, आई थिंक रोम-कॉम का ही तो ज़माना है। कौन सी चली है रिसेंटली पाकिस्तान की रोम-कॉम, कौन सी आई है? ये लव गुरु was the rom-com। लव गुरु was the rom-com। अच्छा Yes। ठीक। सरदार जी was a rom-com। हाँ लेकिन ये बैठ नहीं ना रहे दोनों इस कैरेक्टर में। मैं अगर टीच इमेजिन भी बटन करूं, टीच बटन was a rom-com। अगर मैं इमेजिन करूं अरसलान, वैसे तो JPN है शायद टाइप। बट फरहान रोम-कॉम के लिए फेमस है ना, सुनो चंदा, प्रेम गली, टिच बटन, टिच- आज टिच बटन नहीं जा रही, आज हर जगह आ रही है। तो हाँ, तो किंजा कौन सा रोम-कॉम कर चुकी हैं जिंदगी में पहले? मैं तो उनको फनी कैरेक्टर में इमेजिन ही नहीं कर रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा। मेरे से सीरियस में नहीं देखी जाती। आई थिंक मुझे लगता है आने वाला जैसे एक दौर चलता है ना, एक के बस में एक दौर चलता है, हम कभी यमुना, एंटी यमुना, एंटी सजल, ठीक है। सजल कभी नहीं हुए वैसे। नहीं, नहीं मेरा नहीं ख्याल। Never? नहीं। आजकल दौर चल रहा है एंटी किंजा। हाँ मतलब क्या मतलब
आई कांट इमेजिन हर बीइंग डूइंग लड़कियों से दुश्मनी हमें, हम बहुत ही एंटी फेमिनिस्ट नहीं नहीं, हम अजान समी खान की बहुत लत्ते लेते हैं, ठीक है, हम ज़रार खान की बहुत लत्ते लेते हैं, हम पर्ची की बहुत लत्ते लेते हैं, खाकान शाहनवाज, हमने किसी को नहीं, सारे ना लेते, सारे इकट्ठे ही साढ़े ते केस कर दें। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं मुन, ये तो है, ये एक फिल्म है। अच्छा मैं आपको बताइए, फिल्में अब आने वाले सालों में बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, क्योंकि बजट कह रहा हूँ, सॉरी, गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स मुख्तस किए, 200 करोड़ सिंध में, 200 करोड़ पंजाब में, जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को दिया जाएगा जिन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में कोई एक भी फिल्म बनाई है, तो उनको ये 3-3 करोड़ पर फिल्म के हिसाब से मिला करेंगे, इन सब के नाम आएंगे। और जो है, अच्छा पंजाब में सीन इस तरह से है कि आपको प्री प्रोडक्शन आपको पैसे दिए जाएंगे, और अगर पोस्ट प्रोडक्शन अगर आपके पास मतलब पैसा इकट्ठा नहीं होता तो आपको एक उस फिल्म की रिकवरी के सॉर्ट ऑफ भी 3 करोड़ मिल सकते हैं, ताकि आप नई फिल्म पे काम कर सकें इस फिल्म को छोड़ के, तो फिल्मों को थोड़ी बका के लिए। ठीक है। तो इस सब के चलते हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने इसमें अप्लाई किया है, जिसमें बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का भी नाम है, लेकिन इसमें नदीम बेग का नाम नहीं है। आई हैव हर्ड, ये मेरी रिसोर्सेज हैं, इसमें बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जैसे सरमद, कासिम अली मुरीद, इवन उशना शाह ने भी एक फिल्म के लिए अप्लाई किया है, और उनको जो फंड अच्छा सिंध उन्होंने सिंध गवर्नमेंट में अप्लाई किया था, उन्होंने जब सिंध गवर्नमेंट में अप्लाई किया तो उनकी फिल्म को जितना फंड मिला है वो सबसे ज़्यादा है। यस नाइस उशना। हाँ, इन्होंने फिल्म बनाई है कभी? ये और ये वाला फैक्टर लोगों को समझ भी नहीं आ रही। यासिर हुसैन को भी हुआ है एक्सेप्ट, लेकिन यासिर हुसैन ने भी कोई फिल्म नहीं बनाई, लेकिन की है कुकड़ी, ये वो भी किए हैं, लाहौर से पंजाब, पंजाब से लाहौर, हाँ, ये लाहौर सारी- से कराची, कराची से लाहौर, जो भी है, तो वो भी किए हैं उन्होंने, लेकिन अच्छा उनको भी मिला है। और उशना शाह की मैंने बात कर दी, सरमद का भी हुआ है नाम सिलेक्ट, सैयद नूर का भी हुआ है। ओके, यस, चले बेस्ट ऑफ लक। लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स जिनको ये मतलब मैं कहता हूँ अच्छी बात है, जरूर मिलना चाहिए, अच्छी तो बात है। इसमें यह है कि कुछ फिल्में आएंगी आने वाले सालों में, आपको बहुत सारी फिल्में नजर आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो है वो अच्छी फिल्में नजर आए। ये तो आप अपना अच्छा एक फिल्म है, मुझे ना एक्चुअली फिल्टर लगाना नहीं आता कि मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, कितनी नहीं बतानी होती। तो एक और फिल्म है जो बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास ऐसी फिल्म है जो कि आपकी तकरीबन तैयार है, लेकिन आपको थोड़े से और पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इस तरह की भी स्कीम निकाली है, यानी कि 200 करोड़ का जो फंड है ना, उसमें डिफरेंट स्कीम्स हैं फिल्मों के लिए, उसमें फिल्मों के लिए। उसमें एक स्कीम ये भी है कि अगर आपकी फिल्म का कुछ रह गया है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कुछ जो चालाक फिल्म मेकर्स हैं वो ये हरकत करना चाह रहे हैं कि हम चाहे उनकी फिल्म तैयार है और उसमें से कोई एक चीज़ निकाल के कहते नहीं हमें इसके लिए पैसा चाहिए, तो फिर वो चले। और आपको पता है कुछ फिल्में तैयार हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा, पड़ी हुई हैं, चले। ठीक है। मैं तो नाम नहीं ले रहा गाइस, फिर मेरे पे केस हो जाएगा। चले। अच्छा, ये फिल्मों के बारे में मैंने बात बता दी। अच्छा, अब लास्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, विच इज़ कि आजकल वो चल रहा है ना, क्या आपने देखा है कि हानिया का और आसिम अजहर का जो ये क्या है? क्योंकि हम जिस दिन शो कर रहे थे तो उस दिन ही ये न्यूज़ आई पोस्टें आई थी, थी। तो अब तक थोड़ी पुरानी हो गई है। और क्या आपको क्या लगता है? कोई नहीं, वो पाकिस्तान के वेल सेलिब्रेटेड सिंगर हैं, जाना चाहिए सबको उनके कॉन्सर्ट पे। जाएं, एक्सिस भी जाएं, नेक्सस भी बॉबी जाएं। देओल बन के गई थी, have you seen that meme? ये नहीं नहीं, कौन सी? वो थी आई थिंक गुप्त का कोई गाना अच्छा। था, हाँ, उसमें मिलते जुलते कपड़े थे हानिया के और वो वीडियो। ठीक है। अच्छा मून, मुझे बताएं ना आप। हाँ, मैं कहता हूँ जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, ये इस वेल सेलिब्रेटेड सिंगर है। नहीं तो उनको वजह हो ना हो। बाय द वे उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी किया है अपनी एक पोस्ट में कि मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, हम म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्सिस एंड नेक्स्ट होते रहे, एक्स एंड नेक्स्ट होता रहता तो लेकिन उन्होंने इतनी अजीबोगरीब सिस्टम पोस्टें भी तो की थी है। पहले, हाँ, बड़ी क्रिप्टेड सी, बड़ी क्रिप्टेड सी। और उधर भी आ रही हैं, उस साइड से भी बड़ी इनक्रिप्टेड सी आ रही हैं। हाँ, मीरब की हाँ, साइड मीरब अपना जो है वो रोना रोना लेके बैठी हुई नहीं, लेकिन वो तो उधर गई हुई है ना ज़ियारतों खुश हो पे। रही हैं। हाँ, वो तो मतलब शुक्र अदा कर रही हैं शायद। ठीक है। क्या कहना है मुझे नहीं, मुझे अगेन आई से मैंने लास्ट टाइम भी ये बात भी बोली, मतलब जब पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक लंबा सा सर्कल चल रहा था, समवन इज डेटिंग दिस, समवन इज दिस, तो मुझे तब भी बात करनी थी कि ये हमारे डिस्कशन का पार्ट ये नहीं इतनी होना इंपॉर्टेंट चाहिए। चीज है ही नहीं कि जिसको हम डिस्कस करें। हमें क्या कि वो अपनी जिंदगियों में कि उनकी हाँ, जिंदगियों का जब personal तक फैसला वो है, उनकी official नहीं करते। जिंदगियां नहीं, मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक उनकी ज़िंदगियों के कोई डिसीजंस आवाम को इफ़ेक्ट नहीं करते या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ना कोई नुकसान या फ़ायदा हो, तब तक हम ना डिस्कस करें ना। अब ये तो हार्मलेस सी चीज़ है, वो चले गई, उसके कॉन्सेप्ट क्या है
ये किसी दो लोगों का आपस में अफेयर है तो क्या है? हाँ, क्या वो है? पब्लिक इंटरेस्ट में कोई किसी किस्म की कोई उसमें नुकसान हो रहा तो हम अभी कहेंगे। अभी अभी मुझे एक और बात करनी है कि ना जरूर, इससे जरूर, दो प्लीज मुझे लगता है मुझे इसमें बहुत बुरा दो, बैकलैश दो। आएगा, बहुत बुरा बैकलैश। अभी जैसे आयमा बी की शादी हुई है ना, तो उनके हस्बैंड्स हैं वो कादियानी नहीं हाँ। वी नो कादियानीज आर नॉट मुस्लिम, राइट? लेकिन अब अगर आयमा हैव डिसाइडेड कि मुझे एक नॉन मुस्लिम से शादी करनी है, तो हम आयमा को मना नहीं कर सकते। हाँ, वो उनकी चॉइस है। हाँ, उनकी चॉइस है, ये उनकी तबलीग, उनकी 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 नॉलेज है, ये उनका जाती उनकी असेसमेंट है कि वो कर सकती हैं। हाँ, हाँ, ये उनकी जाती कबर है। उस पे हम उनको संसार तो नहीं कर सकते। हम संसार नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस आई अपने कॉन्सर्ट्स में ये कहना शुरू कर दे कि कादियानी हो जाओ। हाँ, क्योंकि हमारे मुल्क में हम वो वाले चीजें भी ना कर सकते जो एंटी इस्लाम हो ना। बिल्कुल ऐसे तो अगर वो ऐसी चीजों को फरोग देती है कि आप कादियानियत को फरोग देती है, तो तब तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन अगर उसने शादी कर ली है और वो इस चीज के बारे में अभी तक वोकल भी नहीं है, उसे बोला भी नहीं है, उन्होंने नहीं तो कहा, हम उसको कैसे कह सकते हैं? तो ये मुझे इस बारे में गाइडेंस चाहिए गाइस। ठीक है। These are ये दो डिफरेंट चीजें हैं, कादियानी से शादी करना या कादियानियत को फरोग देना, प्रमोट करना। उसने शादी करके ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, या मैंने इस बंदे से शादी की ऐसे वैसे नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। तो ये बात चलें, ये तो शो। अब दो कंटेंट है हमारे पास। एक कंटेंट है, वो सिस्टर मिडनाइट नहीं करनी। दूसरी कौन सी कंटेंट है? तमाशा नहीं किया, देखा आपने? वो मैंने अलग से शो करना है। मैंने कहा शायद इधर नीचे तमाशा करें। अच्छा चले, सिस्टर मिडनाइट। सिस्टर मिडनाइट, इसके बारे में थोड़ी सी क्रेडेंशियल बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वो बता दूं कि इस फिल्म में जो है सिस्टर मिडनाइट, इस फिल्म की जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है राधिका आप्टे, और अशोक पाठक जो हैं वो उनके हस्बैंड बने हुए हैं गोपाल, और छाया कदम जो जिनको आपने देखा था उसमें क्या बोलते हैं लापता लेडीज़ में एज दादी या नानी। नहीं, दादी नानी थी। हाँ नहीं, ये जो वो नहीं होती जो ठेले पे काम करती होती हाँ, तो उनको नानी कहती है वो लड़की। नानी कहती है? हाँ, नानी कहती है। कुछ और नहीं कहती? नहीं, नानी कहते हैं। आई या ताई? नहीं, नानी। आई डोंट नो। तो इसमें जो है ना, ये है इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जी करण कंधारी, और राइटर भी इसके यही हैं। अच्छा, इस फिल्म से रिलेटेड ना मुझे एक बात करनी है। ये फिल्म किसी को समझ नहीं आ सकती। मतलब नहीं किसी, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मुझे आ गई, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। आई है? हाँ। अच्छा, मुझे तो उस रात ही समझ आ गई थी, तुम लोगों को नहीं आ रही थी, वो अलग बात। नहीं आई। मैंने तो 5-6 लोगों से भी पूछा, मैंने ट्राइड ने रिफ्यूज प्रोडक्शन वाले से भी की भी वीडियो देखी, ठीक है, जो कि मेरी इंटरप्रिटेशन इन सबसे डिफरेंट है। हाँ, वैसे बाय द वे मैं बता दूं कि ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन वाले ने कहा है कि दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवी आई हैव एवर वॉच्ड इन माय लाइफ, और मैं नहीं उसको Recommend जो है करूंगा। वो नहीं, मैं नहीं उसको ट्रांसलेट कर पाऊंगा और या बता पाऊंगा या कि क्या स्टोरी थी। एक मैंने और फिलोसफर टाइप लड़के से पूछा जो मेरा दोस्त है। कौन है? वो जो आइलैंड वाला तो नहीं? नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो जो आइलैंड जिसने देखी थी? नहीं, जिसने हमें वो दी थी जिंदगी तमाशा। अच्छा ठीक है, अच्छा, ओके गॉट इट। अच्छा, वो भी हर टाइम किताबों में पढ़ता, किताबों में घुसा रहता है और हर चीज़ उसको भी। तो उसने ना एक क्लिप लगाया इस फिल्म का अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी फिल्म है, तो कहो वाह बहुत अच्छी है ये वो। मैंने कहा ज़रा बताना क्या कहानी थी, कहता मुझे नहीं पता। हाँ, उसको भी नहीं समझ आया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। बताएं, कोशिश करें। मैं आपको बताता हूँ, ये एक वेस एंडरसन, जो मैंने पहले भी नाम थोड़ी देर पहले लिया था, ये एक हॉलीवुड के जो हैं बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। उनका स्टाइल है जो उस स्टाइल में इस फिल्म को बनाया गया है, जिसमें आप कैमरा एंगल रख के, और कैमरा आपका बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, स्टैटिक रहता है, ठीक है। तो उसकी स्टाइल में ये फिल्म शूट हुई है। इट्स ब्लैक कॉमेडी। आपको बेसिकली दिखाया ये गया है कि जब एक अरेंज मैरिज होती है, और अरेंज मैरिज जो चल रही होती है, चूँकि आप एक इंसान से मिल रहे हुए होते हो और आप उसको जानते भी नहीं हो, तो जिस तरह से आप एक आम जिंदगी में किसी नए बंदे से मिलते हो तो आप अपने आप को हाइड करते हो, और आपके अंदर की असल फीलिंग क्या होती है। सो वो जो असल फीलिंग है, जो असल में आप कहना चाहते हो, जो दिल से आप कहना चाहते हो, ये आप तुम्हारी एक बड़ा मशहूर, एक मेरा और मून का ही है एक बड़ा मशहूर डायलॉग। समटाइम्स ना कोई सिचुएशन चल रही होती है तो मून उसमें अपना एक इनपुट डालता है, एक बड़ी अजीब सी,
मैंने कहा ये उसने बोला, नहीं कहता दिल में। हाँ, दिल So, में। जो दिल में जो आप बोलते हो ना, ये वो चीज़ थी। Okay. सो बेसिकली जब आप उसकी शादी होके आती है तो वो उसको लगता है कि वो शहर जा रही है, लेकिन वो शहर नहीं, तो वो स्लम्स में जा रही होती है। सो वो जिस समय स्लम्स में उसको एक दिन अकेला छोड़ के चला जाता है, और वो वहाँ पे मतलब उसको तब पता लगता है कि मेरा तो यहाँ पे ड्यूटी सिर्फ खाना बनाना है, उसको खाना बनाना भी नहीं आता इतना सारा। क्योंकि आप देखें ना, उसमें एक सीन है कि वो रात वो जाती है सब्जी लेने, तो औरतें सब सब्जियां काट रही होती हैं, तो जब उसका हस्बैंड आ रहा होता है तो सभी औरतें मर्दों को खाना खाना सर्व खिला कर रही रही होती होती हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस जब इसके पास आता है तो इसकी बीवी ने कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बनाया था। इसके अलावा इसमें वो जो सेक्सुअल इंटरेस्ट वाली बात भी इसमें बताई गई। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ इसमें होमोसेक्सुअलिटी को वो किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि समटाइम्स आपकी वो शादी के बाद भी आपकी वो केमिस्ट्री नहीं बन सकती, ठीक है। तो उसमें वो जो एक सेक्सुअल टेंशन होती है कि आप कपड़े भी जो है ना अलग अलग, मतलब आपने देखा होगा चेंज करना अलग, तो आपको वो शर्म बाहर चला जाता है वो जब शर्म वो वाली change जो करना बात है बेसिकली, तो वो शर्म भी आपको है, और उस शर्म के साथ भी आपको चलना है, और फिर आप एक टाइम पॉइंट पे आपको जिंदगी बिल्कुल बेमायनी सी लगने लग जाती है। वो कहती भी है एक पॉइंट पे कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूँ, स्टफ लाइक दैट। और उसमें एक पॉइंट पे ये फील, और वो डाइवोर्स लेना चाहती होती है, ठीक है। तो जब वो डाइवोर्स जब वो मतलब उस प्रोसेस में होती है कि उससे नहीं हो रही होती, शादी नहीं चल पा रही होती, रोज आए दिन कोई ना कोई इशू हो जाता है, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, और वो छोटे चीज़ों पे जुल्म करना। अब जो कि फिल्म में उसमें दिखाया गया कि वो एक जो है ड्रैकुला बन जाते हैं ना, बेखून चूसने वाला। बेसिकली आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आप मासूमों को जो है वो एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो। फिर आपने देखा होगा बाद में वो उसके वही वो जो उसने जुल्म किए हुए होते हैं, जो उसने वो नेगेटिविटी उसको फिर वो जिंदगी भर उसका पीछा भी करती है, जो आप डार्क चीज़ें करते हैं। You get my point? आप समटाइम्स जब आपका मेंटल, आप इतने ज़्यादा जो है मेंटली ड्रेन हो जाते हैं इस तरह के, गिल्ट में आ जाते हैं। गिल्ट में ड्रेन में, तो फिर आप जो है नेगेटिव चीज़ें करते हैं। ये मैंने भी देखा है, आप लोगों के साथ भी वो होगा, तुम्हारे साथ भी वो होगा। व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड माइंड, तो आप गलती की तरफ जाते हो, और गलत चीज़ें भी होती हैं। गुस्से में बात करना, मैं तो करूंगा, छोटा अब तो मैं करूंगा, जिस पे आप अपनी पावर डाल सकते हो, दिखा सकते हो। फिर वो अच्छा ऐसा होता है कि आप जब वो पावर एक्सरसाइज करके आते हो ना, तो आपको वो जिंदगी भर हॉन्ट करती है। मुझे तो करती है, बिल्कुल ऐसे। जब आपने गलत किया हो आपको हॉन्ट करता है। मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता, वो आपको अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो वो यही दिखाते दिखाते फिर वो उसकी तलाक भी हो जाती है। और तलाक में उसमें ये भी दिखाया गया है कि जिस तरह से जब जिस तरह के हम डाइवोर्सी खातून को माशरा जिस तरह हर वक्त उसके लिए डंडा लेके फिरता रहता है, और एंड में बस उसने जैसे मजबूत होना होता है, वो आगे दिखाती है ना, वो जब लोगों को बस यूं कर दिया मेरे करीब भी ना आना, तो फिर उसके बाद उसके करीब नहीं आता। सो ये सारा जो एक अरेंज मैरिज का पूरा एक किस्सा था, उसको बड़ी खूबसूरती और बड़े मेटाफोरिकली तरीके से बताया गया है, और छोटे पीसेस हैं। हाँ, फिल्म तो ऐसे है कि एक सीन पे पूरी फिल्म बन सकती है, एक सीन पूरी फिल्म, एक सीन पूरी फिल्म, हाँ, एक हर सीन पूरी सीन फिल्म। एक हर सीन एक शॉर्ट फिल्म हाँ, है। हर सीन एक शॉर्ट फिल्म है। हर फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है। जैसे मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया कि जब वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं तो वो उसको बाहर लेके जाती है, तो वो उससे पूछती है कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो वो उसको बताता है, तो फिर वो उसके बाद उसे कहती है कि तुम नहीं पूछोगे, और फिर वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। इट मींस कि मतलब एक कम्युनिकेशन भी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एंड एक वो वाला पॉइंट बड़ा अच्छा था कि जब नेगेटिविटी से बचने के लिए आप कहीं भी जाते हो तो आपको आसपास भी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, और नेगेटिविटी का ताल्लुक आपके सोशल स्टेटस से नहीं है। वो उसमें ये दिखा रहे थे कि अमीर लड़की भी रो रही है, और मतलब और किसी जेंडर से भी नहीं है। एक साइड पे एक लड़की रो रही होती है, एक साइड पे एक लड़का रो रहा होता है। देयर लॉट्स ऑफ इश्यूज जिसको यहाँ पे बहुत जिसमें डिस्कस किया गया, छोटे काफी सारी चीजें हैं जो अभी भी समझ नहीं। उसका जब उसकी तलाक होती है तो उसका नाक कटा हुआ होता है, सीन तो उसके ऊपर पट्टी भी लगी हुई होती है, तो वो अक्सर हम कहते हैं ना कि नाक कटवा दी, स्टफ लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे। और जब मतलब या इसको आप उससे भी ले सकते हो कि जब उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके ऊपर ये होती है मतलब उसके ऊपर सती का कॉन्सेप्ट कि भाई तुमने बस इसी को पूजना है, तुम बाहर नहीं निकल सकती। तो आप इसको डाइवोर्स वाले सेगमेंट में भी देख सकते हैं, और वीडियो वाले सिनेरियो से भी देख सकते हैं, तो दोनों इस पे एप्लीकेबल होती हैं। वहीं पर राधिका आप्टे ने जो एक्टिंग की है ना, मेरे ख्याल में इंडिया में कोई भी एक्ट्रेस हो सकती। वैसे हमने एक दो नाम लिए थे जो कर सकती हैं, जिसमें सानिया मल्होत्रा नंबर 1 पे है, जो ये करैक्टर कर सकती हैं, और कोई भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, और पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं हो सकता कोई एक्ट्रेस। थोड़ी न्यूडिटी भी है इसमें, न्यूडिटी है। ठीक है, एक सीन है
अदरवाइज दिस फिल्म इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी, एक एक सीन जो है वो एक पूरी Painting कहानी है, है, हाँ। एक सीन पूरी म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। कंबोडियन एक सिंगर हैं, उनके गाने मोस्टली उन्होंने यूज किए हैं पूरी फिल्म में। और जो सिनेमाटोग्राफी इतनी प्यारी है, मतलब उन्होंने सेट है सटल, और इतना प्यारा सेट है कि अगर आपने कोई इलाका दिखाया है जहाँ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं तो वो पुरानी ही हैं, वो ऐसे नहीं कि नई लेके रखी हुई है। वो ड्रम लाल याद, नीला याद है, एक और सीन याद है कचरे वाला, हाँ कि आप लाइफ में एक ऐसा पॉइंट पे खड़े हो जाते हो जहाँ राइट भी हो तो कचरा है, लेफ्ट भी हो तो कचरा कचरा है, हर जगह। एक जगह ऑर्गेनाइज कचरा है, एक जगह जो है वो बिखरा हुआ कचरा है, तो आपने बस ये चूज करना है कि कौन से वाले पे मैंने जाना कौन से वाले है, जाना हमने कचरे में ही है। हाँ वो भी बड़ा प्यारा पॉइंट, कितना प्यारा scene वो भी बड़ा प्यारा पॉइंट था। I love it. हाँ चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत मजे मजे की थी। और बड़ा हॉन्टिंग था जब उसका हस्बैंड मर जाता है और उसकी लाश को इतने दिन अपने सीने से लगा के तो रखती यही है। दिखाना है ना कि भाई आप जब मर गया तो खत्म उसको, हो गई उसका तो- गल सड़ जाना भी आप कहते हो कि तब तक उस औरत के साथ जुड़ा रहे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सारी Very चीज़ें ironic. बड़ी मजे की, वैसे ये फिल्म बड़ी मजे की है। तो बहुत मजेदार लगी है, बहुत 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 मजेदार। भाई कमाल, डायरेक्टर भी कमाल है, उसकी सिनेमेटोग्राफी मुझे भी मुझे कमाल ऐसी है फिल्म और पसंद एक्टर्स है। मुझे आपको पता है ना, मुझे ऐसी फिल्में में मेरी जान है। ऐसी ही फिल्म मैंने एक और देखी बचपन में 2013 में मैंने देखी थी अय्या। अय्या ऐसी ही फिल्म है। अब मैंने अय्या देखने शुरू किया है, मुझे अब अय्या में एक नए नए एंगल्स नजर आते हैं। अय्या एक इंतहाई यू कैन से के फ्यूचर की फिल्म हाँ वेल थॉट फिल्म है, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक में अय्या को भी किसी दिन ऐसे ही डाइसेक्ट कर सकता हूँ कि बेसिकली रानी मुखर्जी उसमें प्रेजेंट क्या कर रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है जिस तरह से वो हम देख रहे होते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं है, उसमें बहुत ही मेटाफोरिकली और लाइक जो कूड़े का ढेर है वो किसी Satire. चीज़ को, हाँ सटायर, हाँ उनको मतलब कूड़े का ढेर यही है ना कि भाई बताऊं, बेसिकली वो यही है ना कि जो लोग आप पे बातें करते हैं, वो लड़की दिखाया हुए होता है कि ना भाई वो लड़की जो है वो एजेड है। अय्या में जो लड़की एजेड होती है तो ऐसे लोगों के ऐसे जिनकी थोड़ी सी भी उम्र गुजर जाए तो उनके घर में कोई भी कचरा फेंक सकता है। तो ओके ठीक है। हाँ ये बड़ी प्यारी, अय्या भी देखेंगे कभी हम इसी नज़र समझेगी तुम मेरी बात हाँ। कि इसलिए सब उनके घर में कचरा डाल रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी जो है वो एजेड है, एज बड़ी हो गई है अब, बड़ी हो गई है, तो उस पर बातें हो सकती हैं। हाँ चलो ये भी देखेंगे। कितनी खूबसूरत। लेकिन सिस्टर मिडनाइट देखिएगा, सिस्टर मिडनाइट 1 घंटा 45 मिनट है, जरूर देखिए। नहीं समझ आती यू कैन मैसेज मी एट AK_buzz_arsalan, आई विल रिप्लाई। ठीक है ओके ठीक है चलें। ठीक है। सो जी ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।